अस्सलाम वालेकुम, मैं अजमल रहीम एक नया प्रोग्राम लेके आया हूँ। पहले तो आपको बताते थे ये हफ़्ता कैसे गुजरेगा, लेकिन इस दफ़ा आपको मैं 12 प्रोग्राम कर रहा हूँ कि 2021 कैसा गुजरेगा। ओवरऑल व्यू देंगे। ओवरऑल व्यू में हम जो चीज़ें देखेंगे, इस पे आपकी जो प्रॉस्पेरिटी है वो देखेंगे। जर्नल एक बताऊँगा कि जर्नली आपका ये कैसा होगा, स्पेशल क्या होगा इस साल में, और एजुकेशन आपकी क्या रंग लाएगी, फिनंशियल इशू कैसे रहेंगे, हेल्थ इशू कैसे रहेंगे, रोमांस और लव लाइफ में क्या कैसा गुजरेगा ये साल, और शादीशुदा लोगों की ज़िंदगी कैसी गुजरेगी, और सोशल लाइफ आप लोगों की ख़ास तौर पे, और आखिर पे कैरियर और बिज़नेस। इन टॉपिक को लेके मैं पहले चलूँगा। स्टार्ट तो मैं करूँगा आपके के ये महीना में हर मंथ वाइज के ये महीना कैसा गुजरेगा, फिर इसको कंक्लूड करूँगा आखिर पे इन 8 टॉपिक को रख के। तो उम्मीद है कि ये प्रोग्राम मेरा पसंद आएगा। 2018 में भी किया था, 2017 में भी किया था, लेकिन 2019 पे फिर मेरे पास टाइम नहीं था, इसलिए मैं नहीं कर सका प्रोग्राम। एनी हो, ये पहला जो प्रोग्राम एज़ यूजुअल एरीज़ वो लोग हैं जो 21 मार्च से लेके 20 अप्रैल के दरमियान पैदा होते हैं, वो एरीज़ के में आता है। इनका निशान मेंढा होता है और इनकी गोल गोल आँखें होते हैं। इनके मुंह पे तिल ज़रूर होता होगा, स्कार या तिल, और ये बड़े तेज़ तेज़ खाते हैं और बहुत क्रिएटिव, डायनामिक और आज़ाद, इंडिपेंडेंट और एडवेंचरस टाइप के लोग होते हैं। हिम्मत वाले, कर्जियस, जिस काम को पकड़ते हैं उसके पीछे पड़ जाते हैं, और फिर फ्रीडम लविंग है, फ्रैंक भी, एम्बिशियस भी है, और हर मुश्किल और किसी किस्म के हालात में हो तो एडजस्ट कर लेते हैं, और पावर टू ऑफर जस्ट इन एनी सर्कमस्टांसेस, और स्ट्रॉन्ग विल पावर इनकी होती है। बॉर्न लीडर हैं ये, किसी की कमांड पसंद नहीं करते। इनको अगर इंडिपेंडेंट काम करने दें या ये लीड करना पसंद करते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। अगर इनके सर पे कोई बॉस को बैठा दिया जाएगा फिर ये बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाते हैं। फिर ये टाइम के बहुत बंद हैं और ये किसी जगह पे भी इंतज़ार नहीं कर सकते। इनके मनफी पॉइंट्स से बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं। रैश, रेस्टलेस, इम्पल्सिव, इनटॉलरेंट, इम्पल्सिव, ब्रेक आफ्टर कंटिन्यू स्टे करने के बाद ये एक ब्रेक मांगते हैं। नीड अ चेंज, डिसलाइक बीइंग टोल्ड व्हाट टू डू। ठीक है, ये कोई से पूछे क्यों क्या कर रहे, तो इसको ये पसंद नहीं करते। तो ये इनके करैक्टरिस्टिक्स हैं, और इनको जो इनका कह लें कि इनकी जो बेहतरीन तरीक़े हैं, डेट्स जिनके इनको काम करना चाहिए वो 3, 9, 12, 18, 27 मंथ की है। अप्रैल, नवंबर, जनवरी इनके बेहतरीन महीने हैं। मंगल, जुमेरात और जुम्मा इनके मुफीद दिन हैं, और जो इनके नाम शुरू होने चाहिए, छोटी ये अलफ, ऐन और लाम से नाम शुरू होने चाहिए। सर और माथे का ये हाकम, घर हाकम है आपसे ये अल्लाह। इनकी दोस्ती ज़्यादातर लियो और सेजिटेरियस के साथ ये त्रिकोण बनती है। बाकी ये एक अलग प्रोग्राम करूँगा इनके जनरल करैक्टरिस्टिक्स पे काफ़ी। ये तो इनका इंट्रोडक्शन हो गया। अब ये 2021 साल इनका कैसा गुजरने जा रहा है, ये इसको हम डिस्कस करेंगे। अब हमारा साल, ये जो जनवरी का साल है, ये 22 दिसंबर से 19 जनवरी के दरमियान, यहाँ पे बड़ी क्या कह लें कि पोजीशन जो है ना वो बड़ी स्ट्रॉन्ग सी है कि यानी मार्स आपके स्टैंडर्ड में है। ठीक है, और यहाँ पे ट्रांजिशन हो चुकी है जुपिटर की, और सैटर्न आपके 11वें घर में आ चुका हुआ है, और सन आपके 10वें घर में साथ मरकरी बैठा है, और उसके बाद राहु आपके 3रे घर में, और केतु आपके 9th हाउस में। तो ये बड़ी पोजीशन इस वक्त इनकी। ये जनवरी का महीना स्टार्ट करते हैं। इनका जनवरी का महीना कैसा गुजरेगा, तो जनवरी का महीना इनका, क्योंकि 10वां घर इनका बहुत एक्टिव है, और यहाँ पे सन और मरकरी इकट्ठे हैं। अब यहाँ पे ये लियो अपना एरीज, आपका अच्छा टाइम का स्टार्ट शुरू, आपका अच्छा टाइम शुरू। ठीक है, अब स्टार्ट ही आपका ये साल 10वें घर से हो रहा है, तो आपके स्टेटस में इजाफा होगा, आपकी बिजनेस में इजाफा होगा,
आपकी वेल्थ में इजाफा होगा, पैसे आएंगे, ऑक्यूपेशन में इजाफा होगा। ऐसा तरक्की होती हुई किसी बड़े स्टेप पे अगर स्टेप पे जाएंगे, अगर नौकरी करते हैं तो प्रमोशन हो जाएगी, अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आपको बूस्ट मिलेगा और पैसे भी आएंगे, फेम मिलेगा, रिकॉग्नाइजेशन मिलेगी। यहाँ पर आपके फादर आपके साथ खड़े, आपके साथ बहुत ही आपका ख्याल करते नज़र आ रहे हैं। वो ही विल बी प्राउड ऑफ यू और आपको बहुत तो दिल से दुआएं देंगे। उसके बाद ये अपने वो कोई स्टोन अनटर्न नहीं करेंगे जो जिसके लिए वो अपने कारोबार को ना बढ़ा सकेंगे। यानी कि अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो अपने बिज़नेस को बढ़ाएंगे, अगर आप शराकतदारी में हैं तो आप अपने बिज़नेस पार्टनर के साथ बिज़नेस को बढ़ाएंगे, फ्रेंड के साथ भी आपकी प्रोफेशनल मैच होगा आपका, और फाइनेंशियल गोल पूरे करेंगे, फुलफिलमेंट्स ऑफ अपनी रिक्वायरमेंट्स अपनी जितनी हैं वो सारा पूरा जोर लगाएंगे। साल का आगाज़ में आपको एक एनर्जी होगी क्योंकि मून मार्स आपके पहले हाउस में, तो आप जब मार्स जो ताकत है अपने घर में तो बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। यहाँ पे वो शोबे या जो मेडिकल रिलेटेड है, मेडिकल साइंस है, मैकेनिकल इंजीनियर वाले, साइंस में केमिकल बैंक्स वाले, ये लोग बड़े एग्रेसिव होंगे। डॉक्टर्स, आर्मी के लोग, यूनिफॉर्म फोर्स, पुलिस, ये लोग बहुत अग्रेसिव होंगे इस महीने में, बड़ा भाग के काम करेंगे, इनकी जिम्मेदारियाँ अपनी बड़ी जिम्मेदारी लेंगे। अकाउंट्स एंड फिनांस वाले भी, बैंकर जानेंगे वो भी, अगर आपने कर्ज़ा अप्लाई किया हुआ तो आपको कर्ज़ा मिलने के पूरे चांसेस होंगे। और फिर अपना प्राइवेट सेक्टर में जो काम करते हैं उनको भी बड़ा बूस्ट मिलेगा और वो हाईएस्ट पोजीशन पे अगर प्रमोशन हुई तो वो उस एरिया में अपनी हाईएस्ट पोजीशन पे चले जाएंगे। यहाँ पे एक नया टेलीफोन ख़रीदता भी नज़र आ रहे हैं, नई गाड़ी ख़रीदते नज़र आ रहे हैं, नया कोई घर बनाते नज़र आ रहे हैं या घर की प्लानिंग करते नज़र आ रहे हैं। और क्या कहते हैं, ब्लड भी आपका, यानी कि अगर आप टेस्ट कराएं तो आपके टेस्ट बड़े अच्छे आएंगे। अब क्योंकि सन और मरकरी इकट्ठे बैठे हैं तो यहाँ पे आपकी ऑडिटोरिकल एबिलिटी बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छा बोलेंगे, जहाँ भी जाएंगे आप साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड होगा और 90 तुले अल्फाज में बात करेंगे और खूब अगले बंदे को इम्प्रेस करते हुए अपने आप को बड़े एक अच्छी जगह पे अपना सेट करके अपना गोल अचीव करेंगे। तो आपकी ये इन एफर्ट्स को ना रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा, सेल्फ रिलायंस होगा आपका, आपको जहाँ भी जाएंगे रिस्पेक्ट मिलेगी। ट्रेड कर रहे हैं तो ट्रेड में भी एक इजाफा होगा और यहाँ पे आप लोगों की मदद करते भी नज़र आ रहे हैं, नेकियां कमाते भी नज़र आ रहे हैं। अगर वो लोग जो पॉलिटिकल पावर वाले लोग, वो उनकी भी जान में जान आ जाएगी, उनको ऐसा लगेगा जैसे उनको नई एनर्जी मिल गई है, नए शोबे पे आ गए हैं, तो वो काफ़ी कह लें डिग्निटी से काम करेंगे। और ख़ास तौर पे इंतज़ामी अमूर, जजेस और पुलिस वाले तो मैंने पहले बता दिया बड़े एक्टिव होंगे। सो जनवरी का महीना यहाँ पे कोई कमाल करता जा रहा है। हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ है, 7 जनवरी से मार्स आपके दूसरे घर में आ जाएगा और ये आपकी एक चेंज होगी जो आपको यहाँ पे, और 9/1 को आपका वीनस भी जो है ना वो 10वें घर में आ जाएगा। सो यहाँ पे मार्स और वीनस आपके 10वें घर में इकट्ठे हो जाते हैं। जब मार्स और वीनस इकट्ठे होते हैं तो वो दोनों पॉजिटिव घर सेक्टर में बैठे हैं, तो यहाँ पे आपको वो जो भी शोबे हैं आपके, मसलन मैं आपको बताता हूँ किस जगह पे आपको फ़ायदा पहुँचेगा। तो यहाँ मरकरी का जो ख़ास तौर पे अगर आप कमर्शियल एजुकेशन में है, मार्केटिंग में है, करेंसी का बिज़नेस करते हैं, इल्म तहरीर का कुतुब वसाइल, बुक प्रिंटिंग प्रेस, अखबारात, स्कूल कॉलेजेस का कारोबार, सब्ज़ियाँ फ्रूट, सब्ज़ियाँ ज़मीन से निकलने वाली सब्ज़ियाँ, फल, वो पेशे जहाँ पे बोल कर पैसे कमाए जाते हैं, वो वहाँ पे आपको बूस्ट मिलेगा और बड़ा, और यहाँ पे आप बड़ी पोलाइट नेचर होगी, सिंपैथेटिक नेचर होगी, कंप्रोमाइजिंग, टॉकटिव। टीचर्स तो बहुत ही साइंटिफिक नॉलेज अपना इस्तेमाल करेंगे और आपका बिज़नेस क्लास बहुत इम्प्रूव करेगी। कम्युनिकेशन वाले, फैक्स, फ़ोटोकॉपी, टेलीफोन, एजुकेशन, टीचिंग, कंसल्टिंग, लिटरेचर, लैंग्वेज, कॉमर्स, मार्केटिंग, कंप्यूटर,
लोगों को यहाँ पे इस जनवरी के महीने में बूस्ट मिलता नज़र आ रहा है। और साथ अगर वीनस भी वहाँ बड़ा पॉजिटिव बैठा है तो वीनस ने साथ ट्राइन दूसरे घर को भी दे दी हुई है, मार्स पॉजिटिव बड़ा बैठा। होटल वाले बड़े इन होंगे और म्यूज़िक वाले, फास्ट फूड वाले, परफ्यूम, कीमती मलबूसात, फैशन, फ़िल्म, सिल्वर स्क्रीन, ये लोग फ़नकार हज़रात, इनको भी बेहतरीन बूस्ट मिलेगा। यहाँ पे फैशन शो या कैट वॉक वाले औरतों के कपड़े और वो जो एम्ब्रॉयडरी वगैरह, ये उनको बहुत ज़्यादा बूस्ट मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा उठाते नज़र आ रहे हैं वो शादी हाल वाले, उनको भी एडवांटेजेस मिल जाएंगे। अच्छा, अब आ जाएँ। अच्छा, इस महीने में आपको किसी किस्म की एंजाइटी कोई नहीं, हेल्थ इशू बहुत बेहतर होंगे, आपका दुश्मनों पे गालिब होंगे, क्या हुला गुल्ला भी रहेगा, यानी कह लें कि एक अच्छा स्टार्ट होने को जा रहा है। और 31 तारीख को तो न्यू ईयर्स आप बड़े अच्छे तरीके से मनाते नज़र आ रहे हैं। तो ये जनवरी जो 19 जनवरी को ख़त्म होगा, आपके लिए ये बहुत ही बेहतरीन टाइम लेके आएगा और आप काफ़ी एंजॉय करते नज़र आ रहे हैं। ख़ास तौर पे 30-31 को तो बहुत ही कह लें कि आप अपने फैमिली के साथ, अपने स्पाउस के साथ अपना एंजॉय करते नज़र आ रहे हैं और खूब आप ये जनवरी आपका बहुत अच्छा गुजरेगा। एरीज़, फरवरी का महीना भी उसी तरह ही अच्छा चलेगा जिस तरह मैंने पहले आपको बताया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस ये होगा कि सन जो है ना वो सैटर्न के नीचे, तो थोड़ा सा सुस्त होंगे आप, सुस्ती की बोरी जिसे कहते हैं ना, वो उस चक्कर में पड़ेंगे। हर काम को लेट करने की कोशिश करेंगे, डिले करेंगे और आज का काम कल पे छोड़ेंगे, जो आपके लिए अच्छा नहीं है। तो इसलिए फिर जुपिटर के साथ सन बैठा है, तो जितने आप फ्लाई काम हैं उसमें भी आपको बूस्ट मिलता नज़र आ रहा है और काफ़ी आप कह लें कि एंजॉय करते नज़र आ रहे हैं और यहाँ पे आपको काफ़ी एडवांटेजेस मिलेंगे। क्योंकि सन जुपिटर जब इकट्ठे होते हैं ना, बंदा सिंसियर, वेल्दी, डिवोटेड टू ड्यूटी, ग्रेट मेंटल इक्विलिब्रियम, एग्जेक्टिव एबिलिटी, गवर्नमेंट की तरफ से इनको बड़ी कोई सपोर्ट भी मिल जाएगी। अच्छा, फिर बड़ा डिप्लोमेसी, इंक्रीजिंग ऑनर एंड रेपुटेशन, वर्ल्डली विजडम। तो ये जब जुपिटर और सन साथ होते तो बंदा बड़ा ईमानदारी से काम करता, किसी का बुरा नहीं करता, किसी के साथ वो बिल्कुल वो कहते हैं कि फुल अपना वो 100% अपना वो परफॉर्म करता है। अब 11वां घर है, वहाँ पे इस दफ़ा एरीज़ 11वें घर में आपका सैटर्न है और ये फरवरी का महीना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे आपका बूस्ट, आपका F-16 जहाज़ चढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, लिहाजा आपने यहाँ पे सुस्ती का मुजाहरा नहीं करना, आज का काम कल पे नहीं छोड़ना। यहाँ पे आप थोड़ा सा ढीले पड़ गए तो आप समझ लें कि आपने पूरा साल ज़ाया कर दिया, क्योंकि ये 11वां घर है और एल्डर्स का घर है, बड़े आपके साथ खड़े होंगे, आपकी होप्स पूरी हो जाएंगी। शादी भी होती नज़र आ रही, जिन एरीज़ की शादी नहीं हुई वो भी शादी हो जाएगी उनकी। फ़ॉरेन यहाँ पे आप फ़ॉरेन ट्रैवलिंग करते नज़र आ रहे हैं, कारोबार के सिलसिले में या अपने बहन भाइयों के सिलसिले में या सैर सपाटे के लिए भी फ़ॉरेन आप करते नज़र आ रहे हैं। अच्छा, अगर बीमार हैं, लिटिगेशन है, तो वो उसमें भी आपको रिलीफ मिल जाएगा। ट्रेड में तो कमाल आपको फ़ायदा पहुंचेगा, ख़ास तौर पे ज़मीन से रिलेटेड चीज़ों का आपको मैं वो आगे एक्सप्लेन करता हूं। फ्रीडम फ्रॉम मिजरीज़, एम्बिशंस आपके बहुत हाई होंगे, विशेस आपकी बहुत बेहतर होंगी, डिज़ायर एंड देयर फुलफिलमेंट में आप पूरा ज़ोर लगा देंगे। रोल ऑफ वाइफ इन योर डोमेस्टिक इशू में इम्पॉर्टेंट होगा और वो बहुत पॉजिटिव प्ले करेगी। तो ये चीज़ें, ये आपका यानी कह लो फरवरी का महीना जो आपको फ़ायदा देगा। अब यहाँ पे आपका, क्योंकि सन जुपिटर का तो मैंने बता दिया, यहाँ पे सैटर्न आपका बड़ा पॉजिटिव बैठा है, तो आप यहाँ पे मेहनत करते नज़र आ रहे हैं, कंसल्टेंसी करते नज़र आए, लोगों की मदद करते हैं। वो लोग जो सोशल कंसल्टेंट है वो बहुत इन होंगे, दिल से काम करेंगे, दिल से किसी का काम करेंगे। अपने को फीस भी, डॉक्टर है, जैसे वकील है, टीचर है,
जो भी लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो बड़ा ईमानदारी से काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। और फिर मेहनत उनकी होगी। अच्छा, ज़मीन से निकली हुई चीज़ों का कारोबार करने वालों को बहुत ही फ़ायदा होगा। वो उसको भी रियल स्टेट वाले ज़मीन जो ख़ास तौर पर ज़रूरी ज़मीनों का ट्रेड करते हैं उनको भी बहुत फ़ायदा होगा। इस में आपकी फरवरी में आपकी फ़सलों को जो ज़िम्मेदार हज़रात है उनको बड़ा बूस्ट मिलता नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा। ये तो कमाल की इनकी बारिश हो जाएगी, पानी दे देंगे, फसल की जो ग्रोथ होगी बहुत उनके मुताबिक होगी। यहाँ पे अल्लाह ताला की भी यहाँ पे आपको मेहनत में मदद मिलती नज़र आ रही है। गली सड़ी चीज़ें और ये इस चीज़ों से भी जान छूट जाएगी, इसको ज़रा संभाल के ना रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे आपका जो क्या कहते हैं कान को नहीं वाले लोग जो जैसे खियोड़ा कान में कान करते हैं उनको भी बहुत बूस्ट मिलता नज़र आ रहा है। लोहे का कारोबार करने वाले, कील कांटे वाले, ये भी बहुत ही बेहतर होंगे। तो यहाँ पे थोड़ी सी अपना स्किन डिज़ीज़ का अपना ख्याल करना है आपने। ये मैंने आपको जनरल बता दिया। अब थोड़ा सा बता दूं कि मैंने जैसे कहा 11वां घर आपका एक्टिव हुआ, तो 11वें घर में आपको जितने एडवांटेज मैंने बता दिए, साथ जुपिटर भी है यहाँ पे। आपका मार्स जो है ना वो इस वक्त दूसरे घर में है और वीनस और मरकरी भी 10वें घर में है। लेकिन ज़्यादा एडवांटेजेस आपको सन की 11वें घर के एडवांटेजेस आपको मिल जाएंगे। ख़ास तौर पे जब यहाँ पे मून आएगा तो आपको बहुत ही फ़ायदा दे जाएगा। 27, 28, 29 फरवरी ये थोड़ा सा ढीले रहेंगे यहाँ पे, सॉरी जनवरी, 27, 28, 29 जनवरी, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ढीले रहेंगे, सेंसिटिव होंगे। 30, 31 को आपको बहुत बूस्ट मिलेगा। तो कोशिश कीजिएगा कि अपना जितना फुल जोर लगा सकते हैं लगाइएगा और इसके फ़ायदा उठाइए। यहाँ पे मैं एक बात बताना भूल गया हूँ कि ये मैं जो एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ वो सन साइन से कर रहा हूँ, नॉट मून साइन से। तो ये उनके जो एस्ट्रोलॉजी समझते हैं ये उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बताया। तो फरवरी का महीना एरीज जान मार देनी है, ज़ोर लगाना है और एडवांटेजेस लेने हैं और करना है। हो सके तो कोई माश का सदका कर दीजिएगा, माश की दाल किसी को दे दीजिएगा तो ये आपको एडवांटेज दे देगा। मार्च का महीना एरीज, ये मार्च का महीना जो ये आपका चलेगा ये 20 फरवरी से 20 मार्च तक का एरिया ये आपका चलेगा। ये पाइसिस का यहाँ पे सन आपके 12वें घर में है और यहाँ पे आपका क्योंकि स्टार्ट जो होगा वहाँ पे 26/2 को मरकरी ने 16/3 को मरकरी भी वहाँ आ जाएगा और 26/2 को वहाँ पे वीनस भी आ जाएगा और वीनस यहाँ आके एग्जाल्ट हो जाएगा। सो पहले जो आपका जो स्टार्ट जो कह लें कि अल्लाह आपका भला करे, सन और वीनस जब इकट्ठे होते हैं तो बंदा को काफ़ी बूस्ट दे देते हैं। ये काफ़ी अफेक्शनेट बंदा होता है, बड़ा पॉपुलर, सक्सेसफुल एक्टर, वार्म हार्टेड, चेयरफुल, लविंग डिस्पोजिशन, पोलाइट, हाईली इमोशनल। अच्छा, फिर यानी कि प्रॉपर्टी एंड ऑर्नामेंट्स की ये यहाँ पे आप अपना महंगी चीज़ें ख़रीदते नज़र आ रहे हैं, आप बहुत महंगी चीज़ें ख़रीदते नज़र आ रहे हैं और बोलेंगे बहुत, यहाँ पे टॉकेटिव बहुत ज़्यादा होंगे। 12वां घर है उसको बड़ा एक्टिव होगा और अननेसेसरी बोल के अपने आप को ना यहाँ पे थोड़ा सा करेंगे। यहाँ पे क्योंकि उसकी जुपिटर उसकी राहु की स्केयर है तो क्योंकि वीनस तो इसका मीडिएटर तो स्ट्रॉन्ग बैठा है, सन थोड़ा सा नेगेटिव होगा, तो बॉस की तरफ से आपको थोड़ा सा टफ टाइम मिलता नज़र आ रहा है। बॉस आपको थोड़ा सा इरिटेट, हायर अप्स आपके साथ थोड़ा सा नाराज़ हो सकते हैं। यहाँ पे कोई तीसरा बंदा इंट्रीग करेगा, आपको बड़ा एहतियात करना होगी। यहाँ पे कोई डिसऑनर या कोई इस किस्म का काम नहीं करना जिससे आपको ना कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई आप अच्छा बॉस आपके साथ थोड़ा सा नुक्स निकालेगा। आप अच्छा काम भी करेंगे लेकिन फिर भी वो इरिटेट होगा, आपको कहेगा आप काम नहीं करते, आप ये नहीं करते। आपने उलझना नहीं है, अगर आप उलझ गए ना तो आपका काम ख़राब हो सकता है।
तो इसलिए आपने थोड़ा सा बर्दाश्त करना है, थोड़ा सा अपने आप को वो करना है, कंपोज करके रखना है। एंजाइटी टेंशन ज़रूर आएगी, लेकिन उसको ओवरकम कीजिएगा। और ख़ास तौर पे 12, 13, 14 जो फरवरी है ना, वो सॉरी मार्च, 12, 13, 14 मार्च, ये आप थोड़ा सा कह लें कि डिप्रेस और एंजाइटी में रहेंगे। 9 क्या कहते हैं 9, 10, 11 ये 3 दिन आपने ट्रैफिक के में ना आपने अपना टाइम कहीं ना कहीं स्टॉकअप होंगे, घर से टाइम पे निकलिएगा और कोई ना कोई डिले होगा और आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकता है, बड़े ग्लूमी होंगे। यहाँ पे आप काफ़ी काम करते नज़र आते हैं इन डेटों में। और 12वां घर क्योंकि थोड़ा सा आपको पता नेगेटिव है, तो यहाँ पे वो लोग जिनके हिडन अफेयर्स हैं या खुफिया शादी हैं, तो कोई ना कोई स्कैंडल बन सकता है। दे शुड बी वेरी केयरफुल। अब वो लोग जो अंडर हैंड डील करते हैं, अंडर हैंड पैसे लेते हैं, ये करते हैं, उन दे शुड बी वेरी केयरफुल। कोई ना कोई खुदा ना करे कोई रेड हो सकता है, कोई पकड़े जाने का, जेल जाना, थाना कचहरी जाने का सीन बन सकता है। हिडन अफेयर्स को भी सोच समझ के चलाइएगा और आप कोई ना कोई नेगेटिव काम में अपने आप को इंडल्ज करने की कोशिश करेंगे तो बचना है आपने। यहाँ पे आपको ना अपने मुखालफिन का एक खौफ सवार होगा और जिसके खौफ की वजह से गलतियाँ करते जाएंगे। कोई ना कोई ऐसी अफादात या आसमानी अफादात या कोई फोर्सिन हो सकती है, अननोन कोई एक्सीडेंट कह लें, कोई फाइनेंशियल लॉस या कोई फालतू ख़र्चा पड़ गया, कोई इस किस्म का काम आप पड़ सकता है। यहाँ पे आपकी नींद के थोड़े से प्रॉब्लम आएंगे। आप काम आप पे बांध दिया जाएगा, बॉस आप पे चढ़ा होगा या जो भी हायर आप, तो रात लेट काम करेंगे, मेंटल वरीज थोड़ी सी रहेंगी। तो ये जो मार्च का महीना है ना, एरीज आपने बहुत ही मुताद होकर चलना, कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे आपकी हॉस्पिटलाइजेशन, थाना कचहरी या इस किस्म का केस आपको भुगतना पड़ेगा। कर्ज़ा को मांग लिया तो वापस करने वाले आपको तंग कर सकते हैं। तो ऑकुलेट साइंस में आपका बड़ा अच्छा, वो लोग जो जादू टोना पे बिलीव करते हैं वो बड़े इन होंगे, वो अपनी मुसीबतों को लेके उनके पास जाएंगे और खूब लूट जाएंगे उनसे, वो लोग उनसे पैसा काफ़ी उनसे खींचेंगे। तो मार्च का महीना जो जहाँ पे यहाँ पे आपको जो वीनस के जो फ़ायदे हैं ना, उसका आप एडवांटेजेस आपको आते नज़र आ रहे हैं। यहाँ मौज में फालतू यहाँ पे अपने घर के रेनोवेशन करते नज़र आ रहे हैं, पर्दे नए ले रहे हैं, कारपेट नए ले रहे हैं और कह रहे हैं कि मौज मस्ती म्यूज़िक की कुछ चीज़ ख़रीद रहे हैं, कोई नया डेक लगा रहे हैं गाड़ी में, फास्ट फूड पे ख़र्चा काफ़ी होगा, बाहर होटलिंग में खाना खाएंगे, फ़ैशन शो या सिनेमा में जाके पैसे खर्च करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे वो एक कह लें कि ख्वाहिशात, अपनी नेगेटिव ख्वाहिशात कोई तरफ भी आप सिन की तरफ जा सकते हैं, लिहाजा अपने आप को कंट्रोल कीजिएगा। ख़वातीन ख़ास तौर पे कॉस्मेटिक पे और कीमती कपड़ों पे पैसे खर्च करेंगी, तो वो आपने अपने ख़ास तौर पे राइट आई, कान और आँख को भी आपने तंग नहीं होना। यहाँ पे आप कोशिश करें इतवार को 2 रोटियाँ सदक़े में दे दीजिएगा और वो कह लें जुम्मे को दूध किसी पेट को पिला दीजिएगा, किसी गरीब बच्चे को पिला दीजिएगा। तो ये 2-3 सदक़े कीजिएगा। ये जो मैं छोटे आपको डराया है और तो उस पर आपको, लेकिन वहाँ के वीनस क्योंकि एग्जॉल्ट है तो आपको एडवांटेजेस भी बहुत मिलेंगे। आपको मैं बता दूँ, हाँ वो जो जिनके अफेयर्स हैं वो बड़े, जिनका अफेयर नहीं चल रहा वो भी अफेयर चल जाएगा, दे एक्टिव होंगे, बहुत तेज़ होंगे और काफ़ी अपने आप को ना रोमांटिक मोड में भी जाएंगे। तो मार्च का महीना आपका जो होगा ना वो थोड़ा सा अपने आप को टाइट रखिएगा। ख़ास तौर पे 3 मार्च को आप बड़े ग्लूमी होंगे, डिप्रेशन में जाएंगे, इस किस्म का मोड होगा। इसी तरह 5-3 को ये भी आप थोड़ा सा होंगे। तो ओवरऑल आप अच्छा, यहाँ पे आप अपना क्रिएटिव काम
थोड़ा सा अपना दिमाग खुला रख के काम करना है। ये ना हो कि आप कैजुअल लें, कैजुअल नहीं लेना आपने। एरीज यहाँ पे आपने थोड़ी सी कोशिश करके एडवांटेजेस लेने हैं 12वें घर के, तो आपको फ़ायदा होगा। तो मार्च का महीना आपको सोच समझ के गुजारना है। अप्रैल का महीना एरीज, ये आपका अपना महीना है। 21 मार्च से लेके 20 अप्रैल तक ये एरीज का सन आपके असेंडेंट में है, और वहाँ पे वीनस भी आ जाएगा आपका वहाँ पे, तो सन और वीनस इकट्ठे होंगे। यहाँ पे मार्स पिछले महीने 5/3 को मूव करके राहु के नीचे चला गया हुआ है, तो ये एक छोटी सी डेवलपमेंट होगी जिस पे आप थोड़ा सा अग्रेसिव होंगे, गुस्सा आएगा, थोड़ा सा ये होगा, लेकिन ओवरऑल एडवांटेजेस आपको मिलना चाहिए। यहाँ पे आप अपने आप को रिव्यू करते नज़र आ रहे हैं और बड़े रोमांटिक माहौल में होंगे, जिसे कहते हैं ना खूब अपने आप को कह रहे हैं। सन क्योंकि एरीज में एग्जॉल्ट होता है, तो यहाँ पे आपको फादर आपके साथ होंगे, फादर बड़ी हेल्प करेंगे, फादर की नज़रों में बहुत आपका अच्छा सीन होगा। आप बड़े बेटे के से जो आपको जो तवक्कुआत होंगी वो पूरी होंगी। गवर्नमेंट मुलाजमत वाले लोग ये बड़े इन होंगे, इनको बड़ा एडवांटेजेस होगा, इनको दे विल बी ब्लू आई बॉय इन द आइज़ ऑफ देयर बॉसेस। हाई अथॉरिटी वालों को भी बड़ा फेम मिलेगा, ऑनर मिलेगा, और इनका आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ना, अगर कोई ब्लड प्रेशर का मरीज़ है या कोई इस किस्म का, तो काफ़ी बूस्ट मिल जाएगा। यहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियन, पुलिस वाले लोग, अथॉरिटी वाले लोग, इनको प्रमोशन होती नज़र आ रही है, इनको बेस्ट पोस्टिंग मिल जाएगी, उनको काफ़ी यानी कि एडवांटेजेस यहाँ पे उनको बहुत मिलते नज़र आ रहे हैं, एंजॉय करते नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे उनकी कह लें कि पूरे साल का कह लें कि उनकी बेस्ट टाइम होगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, करेज होगी उनमें, अथॉरिटी, प्रेस्टीज, नोबिलिटी, फेथ, लीडरशिप, डिग्निटी, लॉयल्टी, ये सारी चीज़ें इनमें होंगी, जेनरसिटी, ठीक है। तो ये हर चीज़ पे यानी कि हार्ट डिजीज़ है तो वो भी बेहतर होती जाएगी, अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। सर दर्द आपका बेहतर हो जाएगा, जिनको मगरीन है वो बेहतर हो जाएगा। कह लें कि यहाँ पे आपको बहुत ही एडवांटेजेस मिलते नज़र आते हैं। और प्लस जो यहाँ पे क्योंकि वीनस ने भी आ जाना है, तो यहाँ पे आप काफ़ी रोमांटिक होंगे, खूबसूरती की तरफ आपका ध्यान बढ़ा जाएगा, खुशहाली की तरफ जाएगा, बड़े डोमेस्टिक हैप्पीनेस होगा, घर का सुकून होगा, आराम और आसाइश होंगी, महंगी परफ्यूम का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे अपने आप को निखारते नज़र आ रहे हैं, अपनी पर्सनैलिटी को उजागर करते नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे पहला घर है, आपको पता पहला घर जो होता है ना वो सोच का होता है, थिंकिंग का होता है, तो आपकी थिंकिंग बड़ी पॉजिटिव होगी, सोच बहुत पॉजिटिव होगी। एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, थिंकिंग प्रोसेस, एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, ये आपका कमाल बड़े यानी हर बंदा आपकी तरफ बड़ा वो होगा, कह लें कि अट्रैक्टिव होगा। चेहरे में एक ख़ास दमक होगी, आपकी सुर्खी सी होगी, आँखों में भी चमक और रोमांस होगा आपके। और एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ तो कमाल का होगा, अपनी बॉर्न नेचर को आप इस्तेमाल करेंगे। मेंटल कैपेबिलिटी आपकी इंक्रीज़ होगी, विल पावर आपकी बहुत बेहतर होगी, और किसी भी सर्कमस्टांसिस में आप फिट हो जाएंगे। कमाल की प्लानिंग करते हुए, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो कमाल की प्लानिंग करेंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, और अपने प्रोफेशन की तरफ बड़ी मोहब्बत से काम करेंगे। आप अपने प्रोफेशन को बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स देते नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे किसी किस्म का कन्फ्यूजन नहीं होगा, टेम्पर लूज़ नहीं करेंगे, एक्सट्रीमिस्ट नहीं होंगे, सेल्फिश नहीं होंगे, इम्पल्सिव नहीं होंगे, ज़िद पे भी नहीं आएंगे। जितना पॉजिटिव हो सकेगा उसमें आप पॉजिटिवनेस का मुजाहरा करेंगे। हाँ, एक चीज़ का आपने ख्याल करना है, क्योंकि यहाँ पे मार्स क्योंकि राहु के नीचे आया हुआ तीसरा घर में, तो अपने बहन भाइयों के साथ उनकी केयर करनी है, ख़ास और यंगर ब्रदर का ख्याल करना है, उसको कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। बच्चों की तलीम तरबियत पे ख्याल करना है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट की जो वो है एजुकेशन में ज़रा थोड़ा सा मुतात रहना है।
लेकिन क्योंकि जुपिटर की ट्राइन है इस वक्त 11वां घर में जुपिटर तीसरे घर को पॉजिटिव कर रहा है और उधर 7वें घर को, तो यहाँ पे आपको एडवांटेजेस मिलेंगे, वो नेगेटिव चीज़ नहीं होगी आपको कह लें कि, लेकिन यहाँ पे आप तीसरे घर के एडवांटेजेस भी ले लेंगे। सो अप्रैल का महीना आपके लिए बहुत ही बेहतरी लेके आएगा। अगर कोई इंक्वायरी आपके ख़िलाफ़ है वो ख़त्म हो जाएगी, नज़र कमज़ोर है बेहतर हो जाएगी, आपका स्पाउस आपका यहाँ पे आपका कोई लव अफेयर भी चलता आ रहा है, स्पाउस के साथ तल्लक बड़े अच्छे होंगे, बच्चों के साथ भी, तो कोई किसी किस्म की मुझे तो कोई नेगेटिव चीज़ नज़र आ रही है। अल्लाह ताला आपको काफ़ी बेहतर इसमें बेहतरी देगा। तो अप्रैल का महीना आपके लिए बहुत बेहतर है, इसको एंजॉय कीजिएगा, अपने रिज़ल्ट्स लीजिएगा। एरीज ये साल आपने रिज़ल्ट्स जो आपने 2-3 साल में मार खाई है उसको ओवरकम करने के लिए ये साल आपके लिए बेस्ट है। और अप्रैल का महीना ख़ास तौर पे फरवरी का महीना, दे आर द बेस्ट टाइम फॉर यू। अब मई का महीना आपके लिए यहाँ पे थोड़ी सी चेंजेस आ रही हैं। सन आपके दूसरे घर में टॉरस में है और वहाँ पे वीनस भी है और मरकरी भी है, तो बड़ी थोड़ी सी पोजीशन बड़ी मज़ेदार सी होगी। यहाँ पे आप हर एक की सुनेंगे, हर एक की बात सुनेंगे, लेकिन करेंगे अपनी मर्ज़ी। हर तरफ मैं नज़र आएगा। वो ठीक है, आपकी जो बात है बिल्कुल सही है, लेकिन जो मेरी बात है वो हतमी है। तो यू विल ट्राई टू इन्फोर्स योर डिसीजन नॉट अदर्स। हर एक को मीठी गोली दे के उनको चुप कराएंगे। अगर इन केस थोड़ा सा बुखार भी चढ़ेगा या बीमार भी होंगे तो शोर बड़ा डालेंगे। ऐसे लोग ना बीमारी में शोर बड़ा डालते हैं जब ये चीज़ें इकट्ठी होती हैं। यहाँ पे यानी कि मरकरी और वीन कर तो ऑरिटोरिकल एबिलिटी आपकी कमाल की होगी। यहाँ पे बोलेंगे ख़ास तौर पे वो जो हजरात वकला हजरात हैं, कमाल की उनकी ऑरिटोरिकल एबिलिटी होगी, बड़ा बोल के पैसे कमाएंगे, उनका क्लाइंट उनसे इम्प्रेस होगा। और ख़ास तौर पे वो लोग जो कमर्शियल एजुकेशन वाले, मार्केटिंग वाले, करेंसी वाले लोग हैं, स्कूल कॉलेजेस का बिज़नेस करने हैं या बोल के पैसा कमाते हैं, इनकी बड़े पोलाइट, सिंपैथेटिक और कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर होंगे, टॉकटिव होंगे। टीचर जो होंगे बड़ा साइंटिफिक तरीके से अपना नॉलेज कन्वे करेंगे, बड़ी स्लाइडें बना के बड़ा ऑनलाइन बड़ा करेंगे, इनको सुना जाएगा। रेडीमेड क्लोथ्स वाले बड़े इन होंगे, कम्युनिकेशन, फैक्स, फ़ोटो कापी, टेलीफोन, एजुकेशन, टीचिंग, कंसल्टेंसी, लिटरेचर, लैंग्वेज, कॉमर्स, मार्केटिंग, कंप्यूटर, ग्रीन ग्रासेस, ईटेबल वेजिटेबल, ये लोग थिंग्स विच डग फ्रॉम अर्थ, ये इनका बिज़नेस को इनको वहाँ से काफ़ी इनकम मिलेगी, पैसे मिलेंगे और काफ़ी ये इन के ये अपनी तरफ से एडवांटेज कर लेंगे। इसी तरह 5 मई को मरकरी मूव करके चला जाएगा अपने घर में और वीनस 10/5 को मूव करके चला जाएगा, सिर्फ सन रह जाएगा टॉरस में। अच्छा, जब सन टॉरस में होता है ना तो बंदे के अंदर थोड़े से जो करैक्टर्स होते हैं ना, वो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि आपका जो मोड होगा ना वो बड़ा इवन टेम्पर्ड होगा, क्योंकि यहाँ पे मरकरी इसका और वीनस इसका लॉर्ड है ना, तो बंदा वीनस बड़ा खुशहाली का लॉर्ड है। तो काम होंगे, स्लो टू एक्शन होंगे, पोजेसिव बड़े होंगे, इनफ्लेक्सिबल होंगे, टैक्टफुल होंगे और ओरिजिनल होंगे। यहाँ पे आपको ससुराल वालों के साथ भी काफ़ी आप एडवांटेजेस लेते नज़र आ रहे हैं। दूसरा घर आपका बड़ा स्ट्रॉन्ग होगा, तो यहाँ पे ससुराल वाले आपके साथ खड़े होंगे, आपको मदद करेंगे। आपकी ख़ास तौर पे 11, 12, 13 मई आपके लिए तो ससुराल वालों की तरफ से कोई फ़ायदे पहुँचते नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे आपकी मदर इन लॉ आपके साथ बहुत एडवांटेजेस देगी, आपको बहुत फ़ायदा देगी। आपको वहाँ पे काफ़ी लैंग्वेज आपकी बड़ी पॉलिश्ड होगी और पैसे आमदनी आएगी, उसको पैसे बैंक में जमा करेंगे। एंड यू नो हाउ टू टॉक विद अदर्स, ये भी आपके अंदर होगा। और मटीरियल वेलफेयर, वर्बल एक्सप्रेशन बहुत अच्छा होगा। ईटिंग हैबिट्स आपकी बहुत अच्छी होंगी। यहाँ पे होटलिंग करते नज़र आ रहे हैं, होटल का खाना खाते नज़र आ रहे हैं और महंगे खाने, महंगी होटलिंग करते नज़र आ रहे हैं। टीचर हज़रात, लॉयर, बैंकर्स, ये स्टॉक एक्सचेंज वाले, ये लोग बहुत इन होंगे, बहुत इन होंगे। अच्छा, वो लोग क्योंकि ये तो जनरलाइज है,
वो लोग जिनका मार्स दूसरे घर में नेगेटिव बैठा, वो थोड़ा सा ट्रैंक्विलाइज़र में घुसेंगे, हार्ड ड्रिंक पियेंगे या सिगरेटें पीते नज़र आ रहे हैं। तो दे शुड बी केयरफुल रिगार्डिंग दिस थिंग्स के उनको करना। अव्वल तो आपकी स्मोकिंग छूट जाएगी, कोशिश करें यहाँ पे, क्योंकि रमज़ान का महीना भी आ जाता है तो स्मोकिंग ख़त्म हो जाती है, ड्रिंक ख़त्म हो जाती है। यहाँ बड़े पॉइस होके काम करते नज़र आ रहे हैं, बड़ा यहाँ पे रूहानियत आपके अंदर होगी और काफ़ी इन होंगे, आप सेलिब्रेट करते नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे स्पिरिचुअली आप स्पिरिचुअल माइंड होगा आपका, तो इसलिए ना आपने यहाँ पे अपना फ़ायदा उठाना है। यहाँ पे दूसरा घर इनकम का है, तो इसलिए अपने आप को यहाँ पे इजी नहीं लेना, यहाँ पे आपने अपना फुल जोर लगाना है और अपने एडवांटेजेस लेने होंगे। आपको पता है कि एरीज़ का 7वें का लॉर्ड वो वीनस है, तो आपकी कोई ना कोई एंगेजमेंट हो सकती है, मंगनी हो सकती है, या कोई रिश्ते की बात चल सकती है, या ससुराल वालों की तरफ से कोई गिफ्ट वगैरह भी आ सकता है। सो मई का महीना फुल ऑफ एडवांटेजेस है, फ़ायदा उठाइएगा और जितना फ़ायदा होगा उतना, जितनी मेहनत करेंगे उतना ही फ़ायदा आएगा। स्टे पॉजिटिव। जून 22 मई से 21 जून इट्स द बेस्ट टाइम फॉर यू। पहले यहाँ पे यहाँ राहु बैठा हुआ है तीसरा घर, तो अब इसको तीसरे घर को ट्राइन आ गई हुई है 11वें घर से जुपिटर की, तो ये घर बड़ा पॉजिटिव हो गया। यहाँ पे पिछले साल तो आपने डिसएडवांटेजेस लिए थे, काफ़ी आपको तंग किया उन्होंने, काफ़ी आपको प्रॉब्लम आए, कोरोना का भी गला ख़राब हुआ, यहाँ पे बीमारियाँ भी आई, आपकी स्मेल भी बंद हुई, सारा कुछ, यानी कि कह लें कि काफ़ी खौफ का शिकार है, बहन भाइयों के प्रॉब्लम भी आए। लेकिन अब यहाँ पे आपको प्रॉब्लम, आपका सन भी इधर आ गया और साथ राहु बैठा है, यहाँ पर आप बहुत ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। तीसरा घर आपको पता है एजुकेशन का है, तो ये हमसायों का है, सर्वेंट्स का है, साफ़ियों का है, मीडिया का है, पोस्ट ऑफिस और सिंगिंग लोगों का, ट्रांसपोर्टेशन, मार्केटिंग वालों का, प्रिंटिंग प्रेस और वर्बल एक्सप्रेशन वालों का। तो ये लोग काफ़ी चालाकी का मुजाहरा करेंगे, तेज़ होंगे। सन राहु जब इकट्ठा होता है ना तो बंदा प्लानिंग बड़ी करता है, लेकिन इसमें नेगेटिविटी भी बहुत होती है, वो फिर वहाँ पे थोड़ा सा बद लिहाज हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि जुपिटर की ट्राइन है, लिहाजा आप नेगेटिव सोचेंगे ज़रूर लेकिन कर नहीं पाएंगे। बाज़ दफ़ा आप किसी को धमकियाँ दे देंगे, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हारा ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और बाद में करेंगे कुछ भी नहीं, और उल्टा वो बंदा एक्टिव हो जाएगा और जो आपके ख़िलाफ़ एंट्री कर देगा। लिहाजा यहाँ पे अपने आप को कंट्रोल में रखना है, अपने नेगेटिविटी को पॉजिटिव बनाना है। अगर जितना पॉजिटिव रहेंगे आपको उतने एडवांटेजेस मिलते जाएंगे, अदरवाइज़ आप पूरा अपना ना दुश्मनों की लाइन खड़ी कर लेंगे। तो यहाँ पे आप बाज़ दफ़ा अपने काम को निकालने के लिए कहते हैं दखानी खप्पी मारनी सजी, कभी इधर कभी उधर, कभी झूठ का सहारा भी ले जाएंगे। यहाँ पे आप अपने फादर के साथ, बड़े भाई के साथ कोई पंगा नहीं लेना, बॉस के साथ कोई पंगा नहीं लेना, और कोई किसी किस्म का आपने कोई उनके आगे बोलना नहीं है, आपने चुप रहना, कोई क्रॉस टॉक नहीं करनी, बल्कि उनकी सेहत का ख्याल रखना है, वालिद साहब की और बड़े भाई की। तो यहाँ पे आपने अपने एडवांटेजेस पूरे लेने। अब राहु यहाँ पे बड़ा पॉजिटिव बैठा है और बैठा भी जेमिनी में, तो जेमिनी में आपको पता है राहु बड़ा आपको फ़ायदे भी दे जाता है। यहाँ आपका राहु बड़ा एक्टिव होगा। अब हम देखते हैं कि राहु के फ़ायदे क्या है, राहु कहाँ कहाँ हमें फ़ायदे दे सकता है। अब राहु जो होता है ना, आपकी जॉब में आपको फ़ायदे दे देगा, ठीक है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं रेजिग्नेशन दे दूं, ये अगर आप रेजिग्नेशन वापस ले लेंगे और अपने आप को वापस जाएंगे, किसी वीरान जगह पे आपके चक्कर लगेंगे, ठीक है। पुराना लोहा, जहाँ पे पुराना लोहा, कचरा, कील, चुभने वाली शय, तो वहाँ पे केयरफुल रहना। रिसर्च में वर्क वाले लोग बहुत इन होंगे, उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और गैर मुतवक्का वाक़यात आ जाएंगे, सडन गेन मिलता है। राहु जहाँ बैठा था सडन गेन देता है। यहाँ पे आपको, अगर आपका जो पेशा है यहाँ पे, क्योंकि वो राहु बैठा है जेमिनी में, तो जेमिनी का लॉर्ड है वहीं पे आया हुआ है, तो जेमिनी का लॉर्ड जो है ना मरकरी है, तो यहाँ पे आपको मरकरी के सारे एडवांटेजेस मिल जाएंगे। कमर्शियल एजुकेशन वाले लोग जो बैठे हैं वहाँ, उनको बड़ा फ़ायदा होगा, मार्केटिंग वालों को बहुत फ़ायदा होगा,
करेंसी का बिज़नेस करने वालों को फ़ायदा होगा, कागज़ का बिज़नेस, इल्म तहरीर, किताबें छापने वाले, किताबें बेचने वाले, प्रिंटिंग प्रेस, अखबारात, स्कूल कॉलेजेस का कारोबार करने वाले, रेडीमेड क्लॉथ, सब्ज़ियाँ, फ्रूट, वो तमाम पेशे जहाँ बोल कर पैसा कमाए जाते हैं। तो ये यहाँ पे आपको बहुत एडवांटेज मिलेगा, बहुत फ़ायदा होगा। यहाँ पे आप किसी का यानी कह लें कि मेरा हक इत्थे रख, अगर कोई बंदा आपको नहीं भी काम करेंगे तो आप उसको पकड़ के अपना काम निकाल देंगे। यहाँ पे आप थोड़े से बद लिहाजे होते नज़र आ रहे हैं, थोड़ा सा यानी कह लेंगे केयरिंग नहीं होंगे। और वहाँ पे आपको पता है राहु जो है ना वो सडन गेन का भी देना है। आपने कोशिश करना है वीरान जगहों पे ज़रा थोड़ा सा मुताहत रहना है। जिस्मानी मशक्क़त करते नज़र आ रहे हैं, मेहनत करते नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे आपके छोटे छोटे सफ़र होंगे और वो बड़ा आप फ्रूटफुल सफ़र होंगे, फ़ायदा उठाएंगे। यहाँ पे आप अपने वो एरिया उसकी रिपेयर करते नज़र आ रहे हैं, जैसे गुसल खाना हो गया, गटर हो गया, वो मारती जगह आ गए आप। अच्छा, वो लोग जिनका बिज़नेस औज़ारों का है, हार्डवेयर्स का है, कंस्ट्रक्शन का है, खेती बाड़ी के औज़ार का है, कंप्यूटर का है, ये लोग बड़े बड़े एक्टिव होंगे। बड़ा सोच समझ के इस्तेमाल कीजिएगा। अच्छा, फिर शार्प थिंग्स, वो मारती जगह जैसे होती हैं जगह, चमड़ा साजी कह लें, असला, पोल्ट्री फार्म, फ़िश फार्मिंग, यहाँ पे भी इनका दिमाग बहुत चलेगा, बहुत चलेगा। कोशिश के और शू मर्चेंट्स जो हो गए वो। अच्छा, फिर आल सॉफ्ट और रूट्स, बैम्बो शूट्स, ये वो जो चार चटनी ये बनाते हैं, इनका बिज़नेस भी बड़ा इन होगा। मसालेदार चीज़ें बड़ी खाएंगे और मसाले का बिज़नेस करने वाले भी बड़े। यहाँ इस महीने में आप स्पाइसी चीज़ें खाते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ईद, ये इस महीने में ईद आती नज़र आ रही है, ईद का शो होता, तो इसलिए मुझे नज़र आता है कि यहाँ पे आप बदपरहेज़ी करते रहेंगे, जिससे आपका निज़ाम आपका थोड़ा सा ख़राब होगा। और यहाँ पे आपने एक चीज़ ख्याल करनी है कि डर्टी प्लेसेस से ज़रा मुतात रहना है। वहाँ पे जो कील कांटे वाली जगहों पे नहीं जाना। मेंटल डिजीज़ और फोबिया वाले लोग ज़रा अपनी दवाइयों का ख्याल रखिएगा। और आपने अचार ये खट्टी चीज़ों से ज़रा परहेज़ करना होगा। डार्क एरिया में नहीं जाना, धुएँ वाली जगह पे नहीं जाना, और कह लें कि पॉइजनस जो चीज़ें होती हैं ना उनसे परहेज़ करना है। सडन गेन होगा, आपकी इमेजिनेशन बहुत अच्छी होगी। स्किन के प्रॉब्लम, क्योंकि वहाँ पे मरकरी भी आया हुआ, तो यहाँ पे आपको गले की खराशें, आपको गला ख़राब, नज़ला ज़ुकाम, इस किस्म के प्रॉब्लम भी आएंगे, आपको एलर्जी भी रहेगी। और यहाँ पे आपको रैशेस भी बन सकते हैं गले पे, पिंडली पे। तो यहाँ पे आपने अपने आप को थोड़ा सा कंपोज करके रखना है। ओवरऑल जून का महीना आपके लिए काफ़ी फ़ायदे लेके आएगा और अच्छा होगा। एरीज, जुलाई का महीना जो 22 जून से शुरू होगा और 22 जुलाई तक चलेगा, कैंसर में सामना होगा। यहाँ मैं पिछले जून के महीने में ये बताना भूल गया कि यहाँ पे एक जुपिटर की थोड़ी सी चेंज आई है। जुपिटर एक्वेरियस से निकल के आपके पाइसेस में आ गया है, पाइसेस में, और बड़ा रिजल्ट इस वक्त तो पॉजिटिव, अपने घर में बैठा है तो पॉजिटिव है। वो उसको राहु की ट्राइन है लेकिन फिर भी पॉजिटिव है। तो यहाँ पे आप काफ़ी थोड़ा सा रूहानियत में जाते भी नज़र आते हैं। अब अगर आप देखें तो जुलाई के महीने में, यानी कि जो हमारा 22 जून से 22 जुलाई शुरू होता है, पाइसेस जो है ना 12वें घर में, और उसने ट्राइन दी हुई चौथे घर में जहाँ पे सन है, तो सन बहुत पॉजिटिव हो गया। 7 वीनस बैठा है, वो भी पॉजिटिव है, और 13/7 को वहाँ पे मरकरी भी आ जाना है। अब आपका चौथा घर, और 11, 12, 13 को वहाँ पे मून हो जाएगा, तो 4 सियारे आपके चौथे घर में इकट्ठे हो गए। तो यहाँ पे तो आपको एडवांटेजेस बहुत मिलते नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे बहुत ही आप बेहतरीन काम चल, और इस दौरान आपका मार्स जो है ना वो भी आपके लियो में आ गया हुआ है 28/6 को। तो यहाँ पे मार्स की भी शिफ्टिंग आ गई। पिछले महीने में भी मार्स आपके चौथे घर में था, 24/5 को आया, और मार्स अब चौथे घर में भी है।
तो यहाँ पे एडवांटेजेस एडवांटेज, जितना एडवांटेजेस ले सकते हैं लें, यहाँ पे फ़ायदा उठाएं। एक तो सन का फ़ायदा उठाएं। सन बड़ा पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव है। यहाँ पे आपको गवर्नमेंट की तरफ से आपको एडवांटेजेस मिल जाएंगे, आपके पेरेंट्स की तरफ से एडवांटेज मिल जाएंगे, हायर अथॉरिटी की तरफ से एडवांटेज मिलेंगे, फेम और ऑनर में इजाफा होगा, आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत बेहतर हो जाएगा, हार्ट के इशू ख़त्म हो जाएंगे, हाईली प्लेस्ड पर्सन होंगे आपको एडमिनिस्ट्रेशन में, एडमिनिस्ट्रेटिव वाले लोग भी बहुत अच्छे होंगे। यहाँ पे जो कंट्रैक्टर हैं वुड और टिम्बर के, वो बहुत उनको फ़ायदा पहुँचेगा। फिजिशियन, केमिस्ट, फार्मेटिक, पैरामेटिक स्टाफ, ब्यूरोक्रेट, पॉलिटिशियन, पुलिस, पावर, सोशल स्टेटस, सेल्फ कॉन्फिडेंस आप में बहुत होगा, इनको बहुत फ़ायदे होंगे। करज होगी आपके अंदर, अथॉरिटी में इजाफा होगा, इज़्ज़त में इजाफा होगा, पावर, फेथ, लीडरशिप, डिग्निटी, लॉयल्टी, क्रिएटिविटी, एम्बिशन, जेनरसिटी, यहाँ पे जो मैंने लफ्ज़ बोले वो आपको एडवांटेजेस, आपको किसी न किसी शेप पे एडवांटेजेस मिलते नज़र आ रहे हैं। और साथ वीनस भी बैठा है। अब जब सन जब आता है उसमें कैंसर में, तो उसके अपने एडवांटेजेस हैं सन के। सन जब कैंसर में आता है तो बंदा थोड़ा सा इमोशनल भी होता है और हार्श हो जाता है, टची होता है, और ट्रैवलिंग वो कहता है कि मैं अकेला ही ट्रैवलिंग करूँ, ठीक है, पोजेसिव भी हो जाता है थोड़ा सा। तो ये मोड आपके ऊपर आएगा। अब यहाँ पे मून जब 11, 12, 13 को सन और मून होगा, साथ मरकरी होगी, तो एक्टिव माइंड होएगा, हाईली डेवलप्ड इंटेलेक्चुअल होगा, बड़ी आपके अंदर एक ताकत होगी, रिटेंटिव मेमोरी होगी, फुल ऑफ कॉमन सेंस होगी, एक्सप्रेसिव, क्विक विटेड, और हर काम मेरिट पे आपको हर चीज़ मिलती जाएगी यहाँ पे आपको। और क्योंकि जुपिटर की ट्राइन भी है, अब वीनस भी साथ बैठा है, लव ऑफ ब्यूटी, कूल माइंडेड, फैशनेबल, और लवर ऑफ आर्ट, म्यूज़िक, फेयर माइंडेड, शाई, मूडी, क्लेवर इन बारगेनिंग। तो एडवांटेजेस आप इसको बार बार सुनिएगा, फिर अपने शोबे के साथ मिला के देखिएगा, तो उस शोबे में आपको ये एडवांटेजेस मिलते जाएंगे। लिहाजा ये इसको अब इंटरप्रिटेशन, क्योंकि इतने शोबे हैं तो मैं साथ साथ शोबे बोल रहा हूँ, तो आप जिस शोबे में उसको उस माइंड में उस पे ला के, उस पैरामीटर पे ला के इसको फिट कीजिएगा। अब यहाँ पे जो अपना कह लें एडवांटेजेस जो आपको मिलेंगे, मरकरी के भी एडवांटेजेस हैं, उसके मून के भी, 11, 12, 13, यहाँ पे आप अपनी वालदा के साथ बहुत इन होते हैं, बहुत ज़्यादा इन होके ना उसके साथ आप उनकी खिदमत करते नज़र आ रहे हैं, वालदा का प्यार लेते नज़र आ रहे हैं, वालदा की दुआएं लेते नज़र आ रहे हैं, वालदा आपके पे वारी जाएगी। आपको पता है चौथा घर आपका इतना पॉजिटिव होगा। चौथे घर के एडवांटेजेस जो आपको मिलने हैं वो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं यहाँ पे, ताकि आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को देख लें। एक तो जर्नल हैप्पीनेस आपकी बहुत अच्छी होगी, खुशियाँ होंगी बहुत बेहतरीन होंगी, जर्नल वेलफेयर आपकी बहुत अच्छी होगी, फेम होगी आपको, ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी है, इंटेलिजेंस आपकी, फिर जायदाद आपका, यहाँ पे आपको घर बनाते नज़र आ रहे हैं, कोई गाड़ी ख़रीदते नज़र आ रहे हैं, कोई जायदाद ख़रीदते नज़र आ रहे हैं, कोई कैटल वगैरह ख़रीदते नज़र आ रहे हैं, और रेजिडेंस कोई नई लेते नज़र आ रहे हैं। अब आप अपने आप को यहाँ पे रख के देखें, बड़ी ऑनेस्टी और सिंसियर होकर काम करेंगे। यहाँ पे आपकी जितनी फॉल्स एलिगेशन है सब दूर हो जाएंगी, पीस ऑफ माइंड होगा, वो जो चीज़ आपकी चोरी हुई थी पिछले सालों में वो आपको मिलने के पूरे चांसेस होंगे इस महीने में। आपको पुलिस स्टेशन से फ़ोन आ जाएगा कि ये आपकी मोटरसाइकिल गुम हुई मिल गई, या गाड़ी गुम हुई मिल गई, या जेवर गुमे हुए मिल गए, इस किस्म जो भी चोरी हुई चीज़ें, या कोई घर में भी कोई गायब हुई चीज़ें वो आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे क्योंकि जुपिटर की ट्राइन है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, जुलाई में, यानी कि जुलाई जो 20/6 को यहाँ पे जुपिटर आपका रेट्रोग्रेड हो जाएगा। मैं तो रेट्रोग्रेशन को इतना यहाँ पे फ़र्क नहीं है, क्योंकि अपने घर में बैठा रेट्रोग्रेशन कोई बंदे को तंग नहीं करता। यानी वो आपका चौथा घर बड़ा पॉजिटिव है,
और यहाँ पे आप अपनी मर्जियाँ करते नज़र आ रहे हैं। आपको हर तरफ मैं नज़र आएगा। और यहाँ पे 28 से इसको आपका वीनस यहाँ से निकल के आपके लियो में आ जाएगा और वहाँ पे मार्स भी बैठा है। तो वो अगले महीने के एडवांटेजेस में आता हूँ। तो जुलाई का महीना एंजॉय कीजिए। यहाँ पे आप कुछ सैर सपाटे पे भी निकलते हुए नज़र आते हैं। तो ये जुलाई का महीना आपका अच्छा होगा। एरीज अगस्त का महीना, आपको पता है अगस्त आपको बहुत सूट करता है। आपको 5वें घर है, आपका 5वें घर की नज़र है उस पर, और वो भी आपको 5वें घर से देखता है। सन, क्योंकि सन का घर है तो इसलिए सन आपका एरीज बैठा होता है ये पहले घर में, तो ये इसलिए ये घर आपके लिए बहुत अच्छा। यहाँ पे आपको एडवांटेजेस बहुत हो जाएंगे। अब यहाँ पे वीनस भी है, यहाँ पे मरकरी भी आ गया है। तो यहाँ पे आप अगस्त का महीने में मौज मस्ती करते नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। और इसको कह लें कि यहाँ पे आप बोलते बहुत नज़र आ रहे हैं, आप शोर डालते नज़र आ रहे हैं, खूब हुल्ला गुल्ला करते नज़र आ रहे हैं। आपको पता है 5वां घर तो वैसे भी बच्चों का है, आपके कंसेप्शन का है, आपके दोस्तों का है, आपके उसका स्पोर्ट्स का है। तो यहाँ पे आप वो लोग जो हायर एजुकेशन में हैं उनको तो कमाल के रिजल्ट्स मिलते नज़र, उनमें एक ख़ास एनर्जी होगी। वहाँ पे जुपिटर भी बैठा है, सॉरी मार्स भी बैठा है। तो मार्स यहाँ पे बड़ा पॉजिटिव बैठा है, तो आपके अंदर एक स्पेशल किस्म की एनर्जी होगी बहुत ज़्यादा। और 29/7 को मार्स निकल के आपके छठे घर में आ जाएगा। लिहाजा जो इसका शुरू का महीना होगा इसमें आप बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होकर काम करेंगे, बहुत एक्टिव होकर काम करेंगे, और किसी दूर दराज इलाके पे सैर करते हुए छुट्टियां मनाते नज़र आ रहे, जिस पर बड़ी आप कह लें कि बड़ी रैश ड्राइविंग करेंगे, रिस्क लेंगे, पहाड़ी इलाकों में जाएंगे, मुश्किल जगह पे जाएंगे। तो यहाँ पे आप एडवांटेजेस आपको बहुत मिलते रहेंगे। विजडम आपका बहुत अच्छा होगा, स्पेकुलेशन आपकी बहुत अच्छी होगी, फेम में इजाफा होगा, पोजीशन आपकी मिलेगी, सडन वेल्थ आ सकती है, नॉलेज फॉर फ्यूचर लाइफ आप सोचेंगे इस पर, आपकी इज्जत में इजाफा होगा, एंटरटेनमेंट में हिस्से लेंगे, अम्यूज़मेंट में हिस्सा लेंगे, शर्तें लगाएंगे, यहाँ पे स्पोर्ट्स में हिस्सा लेंगे, इंडोर स्पोर्ट्स भी, आउटडोर स्पोर्ट्स भी, टेलीविज़न पे भी बैठ के स्पोर्ट्स के प्रोग्राम देखेंगे। अगर फिल्में देखेंगे तो वो एग्रेशन वाली फिल्में देखेंगे, और दूसरा यहाँ पे आप रोमांटिक फिल्में देखते हैं, क्योंकि ये रोमांस का भी घर है। यहाँ पे डांसेस करते भी नज़र आते हैं जो गैर मुल्की तलबा होंगे, जो बाहर के कल्चरल लोग हो, तो ये महीना तो खूब हुल्ला करते नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे म्यूज़िक में इंटरेस्ट आपका बहुत बढ़ेगा। यहाँ पे वो लोग जो गैम्बलिंग में हिस्सा लेते हैं, 2 नंबर से पैसा बनाना, सिट्टा, लॉटरी, जुआ, ये बहुत इन होते हैं, बहुत ज़्यादा इन होते हैं। अब 5वां घर बच्चों का है, तो यहाँ आप अपने बच्चों की वेलफेयर पे काम करते नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा। उनके साथ सैर सपाटे पे भी जाएंगे, उनकी तलीम और तरबियत पे भी आप बड़ा ख्याल करेंगे, उनको लेके ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ पे बच्चों को साथ साथ टीच भी करेंगे और साथ साथ सैर सपाटा भी करेंगे। खूब शोर, बच्चों के साथ बच्चे बन जाएंगे आपके, और बच्चे आपके साथ बड़ा रिस्पॉन्ड देंगे, खुश होंगे, वो अपने माँ बाप के साथ बड़ा इंजॉय करेंगे। और यहाँ ये कंसेप्शन का घर है, वो लोग जिनकी शादियाँ नहीं हुई हैं, पहले बच्चे की कंसीव होने की खबर भी इसी महीने में मिलेगी एरीज़ को, और यकीन करेंगे घर का माहौल ही चेंज होगा, बहुत खुशी मनाई जाएगी, मिठाइयाँ बांटी जाएंगी और मुबारकें दी जाएंगी जहाँ पे आपको, और बड़ा यहाँ पे आप भी बड़े खुश होंगे कि आपके स्पाउस ने, ये जो लेडीज़ एरीज़ हैं उनको कंसीव कर लिया, और पहले बच्चे की खुशखबरी आपको पता है कि बहुत ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे क्योंकि वीनस भी है वहाँ पे तो यानी कह लेंगे ये कमाल का आपका महीना होगा, अगस्त का महीना, तो कमाल आप करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि आपका सैटर्न भी रेट्रोग्रेड इस वक्त चल रहा है, सैटर्न,
और इसकी रेट्रोग्रेशन जो है ना पीरियड, क्योंकि अपने घर में है, जब अपने घर में रेट्रोग्रेशन होती है ना तो कोई उसकी कह ले कि नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता। और ये 23/5 से रेट्रोग्रेशन चल रही है, लेकिन किसी किस्म का नेगेटिव अफेक्ट्स कोई नहीं है। जुपिटर भी चल रहा है आपके साथ रेट्रोग्रेशन में 20/6 तक, और फिर ये वापस आता है 29/7 को जुपिटर वापस अपने घर में आ जाएगा, ये अगस्त में, और रेट्रोग्रेशन में ख़त्म। वहाँ पे भी फ़िलहाल तो रेट्रोग्रेड रहेगा, लेकिन अपने घर में सैटर्न के साथ आ जाएगा। तो ये एक मेजर चेंज होगी अगस्त में आपके जुपिटर की। और फिर जुपिटर जो है रेट्रोग्रेशन 18/10 को आगे जाके वो रेट्रोग्रेशन से भी निकल जाएगा। सो यहाँ पे यानी कि 5वें घर के एडवांटेजेस, आप कोई किसी किस्म की एंजाइटी नहीं होगी, टेंशन नहीं होगी, डिप्रेशन नहीं होगी, अखराजात भी आपके ठीक ठाक बर्दाश्त वाले होंगे, आपका बच्चों की तरफ से बड़ी अच्छी अच्छी खबरें मिलेंगी, और बच्चों के साथ हुल्ला गुल्ला, मैं लफ्ज़ यूज़ करता हूँ, 5वां घर एंजॉय करने का दिन। अच्छा, यहाँ पे एजुकेशन वाले लोगों को भी बूस्ट मिलता नज़र आ रहा है, पढ़ाई की तरफ तवज्जो देंगे। यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, एरीज जो बच्चे हायर एजुकेशन ले रहे हैं, अगर तो वो सैर सपाटे में घुसे रहे, अगर वो मोबाइल पे घुसे रहे, या फ्लर्टनेस में घुसे रहे, यहाँ पे 5वां घर फ्लर्टनेस का भी है, खाम खा बंदा फ्लर्ट करता है और फिर अपने पैसे उजाड़ता है। यहाँ 5वें घर में बंदा जिस्मानी तौर पे भी और फाइनेंशियली भी लुट जाता है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल करना है, अपनी एजुकेशन तबाह नहीं करनी, अपना टाइम नहीं ज़ाया करना, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम आ जाएंगे और आपके ग्रेड लो होंगे, जिसके चांसेस कम हैं। तो लिहाजा बेहतर है कि थोड़ी सी मेहनत करके कंसंट्रेशन देके अपने ग्रेड को बढ़ा लीजिएगा, इससे ज़्यादा अच्छा मौका आपको नहीं मिलना। अब आ जाए, ये आपका अगस्त का महीना आपका काफ़ी फ्रूटफुल और बेहतर होगा, लेकिन एक चीज़ बता दूं कि सैटर्न की ऑपोजिशन भी है सन को, तो थोड़ा सा आपने मुताहत रहना है। कोई उस पर बॉस के साथ फड्डा नहीं डालना, छुट्टी लेके जाना, बॉस से पूछ के जाना, फादर की सेहत का ख्याल रखना होगा, और इसके अलावा आपने हायर अथॉरिटी को भी आपने रखना है, नहीं तो थोड़ी बहुत आपको टेंशन या एंजाइटी आ सकती है। लिहाजा इसको कवर कीजिएगा, क्योंकि सैटर्न की अपोजिशन से थोड़ा सा सन थोड़ा सा वीक होता है, जिसकी वजह से आपको इधर से प्रॉब्लम आ सकता है। तो लिहाजा कोई जल्दबाजी नहीं करनी, कोई रैश ड्राइविंग नहीं करनी, एंजॉय कीजिएगा। अगस्त का महीने को जितना फ़ायदा उठा सकते उठाइएगा। एरीज सितंबर का महीना, जहाँ पे आपने 8 महीने बहुत अच्छे गुजारे, सितंबर का महीना थोड़ा सा आपका टफ आने वाला है। यहाँ पे आपको राहु की स्केल है, और वहीं पे इस वक्त आपका वीनस भी है, मरकरी भी है और मार्स भी है। यहाँ पे थोड़ी सी चेंजेस आती, फ्लक्चुएशन रहेगी। शुरू का महीना ज़रा टफ होगा, और जैसे 17/9 को आपका मार्स निकल के 7वें घर में चल जाएगा, जहाँ पे जुपिटर की ट्राइन होगी, मार्स आपका बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ये ख़तरा टल गया। दूसरा, वीनस आपका 18/8 को ये उसमें चला गया लिब्रा में, अपने घर में, और यहाँ पे जुपिटर की ट्राइन और उधर उसको सैटर्न, और ये इसने वीनस ने भी ट्राइन दी हुई सैटर्न को और वीनस को। तो इसी तरह ये चेंजेस आपकी आती। तो आधा महीना आपका सख्त होगा और आधा महीना आपका नॉर्मल है, लेकिन ओवरऑल महीना आपको यहाँ पे टेंशन लगी रहेगी, काम का बोझ आप पे लाद दिया जाएगा। छठा घर है, ख़ास तौर पे वो लोग जो सर्विस मैटर है, नौकरी करते हैं, गवर्नमेंट की जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं या सर्विसेज करते हैं, वो अंडर प्रेशर रहेंगे, उनको प्रॉब्लम आएगा। प्रॉब्लम किस किस्म का आ सकता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपका कोई छठा घर सर्विसेज का, एनिमीज़ का, यहाँ पे आपके मुखालफिन आप बहुत एक्टिव होंगे, आपके ऊपर चढ़े होंगे, आपके रिलेशन विद अंकल आंट, वहाँ आप फैमिली से भी आपको प्रेशर आएगा।
अच्छा, फिर आपका एंगर बहुत चढ़ा होगा, ग्रीड होगा, एरोगेंस आप में आ जाएगी। अच्छा, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, अगर की तो उसमें लॉस आएगा। मार्शल प्रॉस्पेरिटी कोई नहीं होगी, डिपार्टमेंट में भी कोई नहीं होगी, कोई हायर आपकी की फेवर नहीं होगी। एक्सपेंसेस ऑफ पार्टनर, आपका पार्टनर बहुत खर्चे करेगा जिससे आपका बजट अपसेट होगा। वर्कर्स, सर्वेंट्स, को वर्कर के साथ आप उलझेंगे। जब आप अपने को वर्कर्स और कुलीग के साथ उलझेंगे ना, तो वो आपकी सपोर्ट नहीं करेंगे और आपके काम में रखना डालेंगे। जब रखना डालेगा तो आपकी प्रोग्रेस नहीं बनेगी। जब प्रोग्रेस नहीं बनेगी तो बॉस तो चढ़ेगा, बॉस तो फिर क्रिटिसाइज़ करेगा, आपको छुट्टी भी नहीं देगा, आपको रात तक बैठाएगा, आपको तंज के फ़िक्रे सुनने पड़ेंगे, आपको उसके सख्त सख्त फ़िक्रे सुनने पड़ेंगे। लिहाजा यहाँ पे अपने आप को बड़ा कंपोज करके रखना है, वरना आपको वो बहुत ज़्यादा आपको फायर भी कर सकता है, इंक्वायरी भी चला सकता है, आपको कोई चार्जशीट भी कर सकता है, शोकाज नोटिस भी दे सकता है। तो यहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। किसी किस्म की लड़ाई झगड़ा नहीं करना, थाना कचहरी हो सकती है, कर्जा नहीं लेना। यहाँ पे आप ड्राइविंग बहुत मुताहत होकर करनी, ख़ास तौर पे मोटरसाइकिल सवार ये बड़े केयरफुल हों, नहीं तो कोई ना कोई टांग पे चोट लग सकती, कमर पे चोट लग सकती, और फिर गलती आपकी होगी और थाना कचहरी आपको भुगतना पड़ेगा। क्रूअल एक्शन हो सकता है आपके ख़िलाफ़, कोई एक्सीडेंट ऑब्स्टिकल्स आ जाएंगी, स्कैंडल आपका बन जाएगा। अंडर हैंड डील कोई नहीं करनी, कोई गलत काम नहीं करना, अगर नहीं है तो आपका स्कैंडल बन जाएगा, बदनामी होनी शुरू हो जाएगी यहाँ पे आपको। और फिर अगर कोई बीमारी आएगी तो हॉस्पिटल, बीमारी को अगर इजी लिया तो हॉस्पिटलाइजेशन हो सकती है। बहुत ज़्यादा जो कोई बहुत ज़्यादा चोरी चकारी या इस किस्म कामों में तो आपको जेल भी हो सकती है। ये उन लोगों के लिए जो सज़ा याफ्ता लोग हैं, जो क्रिमिनल लोग हैं, तो उनके लिए भी बहुत बुरा ये महीना होगा। अपने सब जिस तरह की आपकी जॉब है उसको अपने आप पे फिट रख के बैठे कि कहाँ से आपको नुकसान हायर आपसे मिल सकते हैं। तो ये मैं क्योंकि हर कैटेगरी के बारे में बता रहा हूँ, जनरलाइज है, तो इसलिए थोड़ा सा ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ जेल चल जाना तो हर बंदा ये सोचना शुरू कर दे कि मैं जेल में चल जाऊँगा। नो, जेल में नहीं। ये भी होता है कि आपका बॉस आपको बहुत ज़्यादा आपकी ह्यूमिनेशन कर देता है, तो वो भी जेल से बुरी चीज़ ही होती है। तो वो 3-4 दिन वैसे ही बैंड बजा रहता है बंदे का। कोई ना कोई किसी किस्म की नेगेटिविटी आ सकती है। अब मार्स क्योंकि वहाँ पे बैठा है, तो मार्स 17/9 को निकलेगा। 17/9 तक यू शुड बी वेरी केयरफुल। नो इन्वेस्टमेंट, नो कर्जा लेना, नो कर्जा देना। ना किसी को पैसे देंगे वापस नहीं मिलेंगे, पैसे फंसाएंगे फंस जाएंगे, मोटरसाइकिल पे बैठेंगे तो ठुक जाएंगे, ड्राइविंग लापरवाही से करेंगे एक्सीडेंट करेंगे। ख़वातीन ख़ास तौर पे किचन में बैठे मोबाइल सुन रही होंगी और यहाँ ऊपर घी गिर जाएगा, आग के साथ कोई ज़ख़म आ सकता है, कोई मैदा ख़राब हो सकता है। प्रेग्नेंट ख़वातीन को तो बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, कोई ना कोई फ़िज़िकल वर्क करते करते कोई प्रॉब्लम आ सकता है, गायनी के पीरियड्स के प्रॉब्लम उनको बहुत तंग करेंगे। 17/9 तक तो आग से नहीं खेलना, बिजली से नहीं खेलना, नंगे पाँव नहीं आपने बिजली से पकड़ना, कपड़े धोते हुए बड़ा मुहतात रहना, करंट लग सकता है। मच्छर वाले एरिए में बिल्कुल नहीं जाना, मच्छर बहुत काटेंगे आपको। यहाँ पे आपने वेपन से नहीं खेलना, एसिड से नहीं खेलना, वेपन का इस्तेमाल नहीं करना, उल्टा नुकसान हो सकता है आपको। तो जो सितंबर का महीना है उस पर आपको यू शुड बी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी विजिलेंस रिगार्डिंग आई थिंक विच आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन। सो अपने आप को बहुत बेहतर रखिएगा। गोश्त का सदका दीजिएगा, आपने किसी को 5 kg आटा दे दीजिएगा, तो ये 2-3 सदक़े कीजिएगा। दूध का सदका कर लीजिएगा और उसका सब्ज़ दाल परिंदों को डाल दीजिएगा। ये 3-4 सदक़े करेंगे तो आप के लिए जो मैंने आपको थोड़ा सा डराया है उससे ज़रा बेहतरी शुरू हो जाएगी। जैसे ही 17/9 होगा तो आपका सन फिट रहेगा, बाकी आपके सियारे आपके 7वें घर में जाके पॉजिटिव हो जाएंगे, से बेचैनी एक लगी रहेगी। यहाँ पे आपको बता दूँ, नींद आपको प्रॉपर तरीके से नहीं आएगी। आपने अपने बड़े बेटे के साथ उलझना नहीं है, आपने अपने फादर के साथ उलझना नहीं है,
अगर आप ख़वातीन हैं तो आपने शोहर के साथ कोई नहीं प्रॉब्लम करना है। शोहर आप पे गर्म होगा, जलकटियाँ सुनाएगा, आपको आप पे एलिगेशन लगाएगा, फॉल्स एलिगेशन लगाएगा, आप पे कोई ना कोई शक करेगा। तो लिहाजा आपने यहाँ पे ख़वातीन ने बहुत मुताहत होकर हस्बैंड को डील करना है। घर आके अपना, अगर जो वर्किंग वूमेन है, घर आके अपने मोबाइल को एक साइड पे रखना है, अपनी सास के साथ अच्छे तल्लक रखने हैं। यहाँ पे सास के साथ भी आपके प्रॉब्लम आ सकते हैं क्योंकि शुरू में वीनस नेगेटिव होगा, तो सास भी आपको सुनाएगी बहुत ज़्यादा। वर्किंग वूमेन को मैं ये नसीहत करूँगा, घर आके मोबाइल और दफ्तर की बातें कम से कम करें। अगर आप सिंगल लेडी हैं, सिंगल खतून है और रहती हैं तो फिर तो ठीक है। इफ़ यू आर मैरिड लेडी, हाउस वाइफ है या कुछ भी है, तो देन योर रूटीन शुड बी एंटायरली डिफरेंट एज़ कम्पेयर टू सिंगल वूमेन। तो प्रॉब्लम हमेशा ख़वातीन को इसी बात पे आते हैं। या वो लोग मर्द जो घर आके मोबाइल पे लगे रहते हैं, वो अननेसेसरी दफ्तर का काम पे घुस जाते हैं। मैं तो अपनी 38 ईयर सर्विस में मैं उस बंदे को इंतहाई नकम्मा समझता हूँ जो ऑफिस का काम घर आके लेके आए। भी आपके पास 9 बजे से लेके 5 बजे का टाइम है, अगर आप, इसका मतलब दफ्तर में यू आर इनकम्पिटेंट या नालायक हैं या बहुत ही आपका जहन काम नहीं करता, तो काम का बोझ आप पे होता है। मैं अपनी सर्विस में मेरा ज़्यादा मैं 8-9 बजे ऑफिस शुरू करता था और 2 बजे मैं बिल्कुल फारग हो जाता था। उसके बाद वो जो मैंने फाइलें निकाली होती थी उसके रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते थे। 4 बजे 5 बजे मैं टेनिस खेलने ज़रूर जाता था, अपनी शाम को गेम का टाइम ज़रूर देता था। बट अनफॉर्चुनेटली वो बॉस आता है 11-12 बजे और फिर वो बाकी बंदों को रात लेट लेके बैठा होता। तो ऐसे बॉस को वैसे ही गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे जो लेट आके लेट बैठते हैं उनके ख़िलाफ़ एक्शन होना चाहिए, वो दूसरों को भी ख़राब करते हैं। तो सितंबर का महीना बहुत मुताहत होकर गुजारना होगा। एरीज़ अक्टूबर का महीना आपके 7वां घर, मार्स भी बैठा है, वीनस भी बैठा है, मरकरी भी बैठा है। क्या कमाल का व्यू होगा यहाँ पे आप बहुत रोमांटिक होते नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे आपको जितने एडवांटेजेस मिलेंगे आप सोच नहीं सकते, क्योंकि 7वें घर को आपके जुपिटर की ट्राइन भी है, मार्स वीनस। यहाँ पे आपके ऊपर इश्क का भूत भी सवार होगा, सच्ची मोहब्बतें भी चलेंगी। अगर आपका कोई लव अफेयर चल रहा है तो उसमें आप बड़े सिंसियर और एक्टिव होंगे। आपके दोनों, आपका स्पॉस, ख़ास तौर पर शादीशुदा स्पॉस आप पे बहुत मेहरबान होगा, आप स्पॉस के साथ मेहरबान होंगे। यहाँ पे आप एक दूसरे के मियाँ बीवी भी फ्लर्ट करते नज़र आ रहे हैं, खूब एक दूसरे के साथ निभेगी, सैर सपाटा करेंगे, बाहर निकलेंगे। यानी कि ये महीना जितना खुशियों का आप सोच नहीं सकते। रिस्पॉन्स फ्रॉम स्पाउस आपका बहुत अच्छा होगा, रिस्पेक्ट इन आइज ऑफ स्पाउस बहुत अच्छा होगा, रिजल्ट्स इन पार्टनरशिप, दूसरों की टिकट पे आप सफ़र करेंगे। यहाँ पे वीनस भी बैठा है, यहाँ पे आपको कोई ना कोई स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपका टूर बन जाएगा, आप बाहर को सैर करने के लिए निकल जाएंगे, तो सरकारी खर्चे पे चले जाएंगे। यहाँ कोई बंदा डॉक्टर्स हैं तो आपको कोई स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी, जो लोग आपको स्पॉन्सर करेंगे। स्पॉन्सर करने के बाद मसलन कोई जैसे डॉक्टर्स रहते हैं तो दवाइयों की कंपनी जो मेडिसिन की कंपनी जो उनको स्पॉन्सरशिप देगी और उनको सबको टूर करा देगी। इस किस्म का आपका टूर बने, कंपनी आपको स्पॉन्सर कर देगी। तो ये चीज़ें यहाँ पे एडवांटेजेस आपको मिलते हैं। यहाँ पे आपको नया बिज़नेस पार्टनरशिप लॉन्च करते नज़र आ रहे हैं, बहुत ही अच्छा बिज़नेस होगा। आपको बहुत ज़्यादा फेवर मिलेगी, पार्टनर आपको बहुत अच्छा मिलेगा, मे बी अपोजिट सेक्स का हो, तो वहाँ पे वो आपके साथ इन्वेस्टमेंट करेगा और आपको लेके वो खूब वो नया बिज़नेस लॉन्च करने में कामयाब होगा। यहाँ पे आपको एडवांटेजेस मिलेंगे। वो लोग जो बाहर रहते हैं उनको भी बहुत एडवांटेजेस मिलेंगे। पब्लिक के साथ रिलेशन आपके बहुत अच्छे होंगे, ख़ास तौर पे वो पॉलिटिशियन जो है ना, उनकी पब्लिक इन दी आइज़ ऑफ पब्लिक बहुत इज्जत होगी, उनको सराहा जाएगा। तो हैप्पीनेस काफ़ी होगी। यहाँ पे आपकी सास आप पे बारी बारी जाएगी, आपके साथ अपनी सास का वहाँ से एडवांटेज लीजिएगा। उसको आपने ठंडा होके उससे माँ जी, अम्मी जी, आंटी जी करके फ़ायदा उठाइएगा। ख़वातीन, मैं आपको नसीहत करूँगा, थोड़ा सा टेक्टफुल होकर अपनी ज़ाती लाइफ को गुजारा करें ताकि आपको कोई एडवांटेजेस मिल सकें, आपको कोई फ़ायदा हो सके।
सर फोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं। हारोस्कोप इसी चीज़ को बता देता है कि आपकी सास कैसे होगी, आपके इनलाज कैसे होंगे, तो अकॉर्डिंगली आप उसके मुताबिक अपने इनलाज को डील कीजिएगा, उनकी ज़िंदगी को भी आसान रखिएगा, अपनी ज़िंदगी को भी आसानियाँ दीजिएगा। तो ये महीना आपको जितना एडवांटेज मिल सकता है यहाँ पे आपको मिलता रहेगा। यहाँ पे मौज मस्ती बहुत होगी, यहाँ म्यूज़िक में बड़ा इंटरेस्ट रहेगा, होटलिंग करेंगे, अपने परफ्यूम, कीमती चीज़ें, सिनेमा, ये सारे आप जितने भी जो क्रेज़ फॉर लग्जरी, ज्वेलरी, औरतें अपने कपड़े, कॉस्मेटिक लेंगे, तो इस किस्म की आपको बहुत ही एडवांटेज होगा। किसी फैशन शो या कैट शो वॉक में भी आप हिस्सा लेंगे, सिनेमा या थिएटर भी जाएंगे, आप अपने बेडरूम पे बहुत पैसे खर्च करेंगे, उसको संवारेंगे, अपनी लग्जोरियस किस्म की लाइफ गुजारने की ख्वाहिश होगी यहाँ पे आपको। तो इसका फ़ायदा उठाइए, 7वां घर आपको बहुत एडवांटेजेस दे जाएगा। तो ये अक्टूबर का महीना जितना फ़ायदा आपको, ये आपका 22 अक्टूबर तक आप इसको अवेल करें। ये एरीज नवंबर का महीना जो 22 सितंबर से आपका चलेगा और 20 नवंबर तक चलेगा। ये महीना आपको बहुत केयरफुल होकर गुजारना होगा। यहाँ पे सन आपके 8वें घर में, सैटर्न की स्केल में नेगेटिव। यहाँ पे 31/10 को मार्स ने भी आ जाना है, वो भी नेगेटिव। और उसके अलावा वहाँ पे मरकरी और वीनस ने भी आना है, वो तो दोनों पॉजिटिव होंगे, लेकिन मार्स के घर में है, तो इसलिए इतनी वो रिजल्ट्स में इतना नहीं देंगे। सैटर्न की स्केल है। तो ये महीना भी, नवंबर का महीना, एरीज आप लोगों को बहुत मुतात रहना चाहिए। अब मैं इसमें आपको क्या बताता हूँ, ज़रा सुन लीजिएगा। अब 8वां घर आपका, यहाँ पे आपको जो प्रॉब्लम आएंगे वो आएंगे आपको वसवसे बहुत आएंगे, खौफ और राज का शिकार रहेंगे, डिस्ग्रेस होने के चांसेस होंगे, किसी से लड़ाई करेंगे सबॉर्डिनेट के साथ, वो चढ़ दौड़ेगा आप पे और आपकी डिस्ग्रेस होगी, डिग्रेडेशन हो सकती है, डिमोशन हो सकती है, डेब्ट्स, कोई कर्जा चढ़ सकता है आपके, कोई ना कोई बीमारी आ सकती है, वबाई अमराज की लपेट में आ सकते हैं, इंटेंसिव मेंटल वरीज हो सकती हैं, कोई मिस्ट्री, ऑकुलेंट साइंस में दिलचस्पी, लॉस ऑफ कोई मानफी हो सकती है, कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है, एक्सीडेंट की तरफ मैं आता हूँ अभी, डिले हो सकती है, डिजेक्शन होंगी, दिल बर्दाश्ता हो सकते हैं। सो यहाँ पे आपने बहुत ही ख्याल करना, ट्रैवलिंग में ख़ास तौर पर विरासती जायदाद की ट्रांसफ़र में बहुत रुकावटें खड़ी होंगी, हिडन वेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, लेगेसी में भी प्रॉब्लम आएगा, कोई हिडन मनी आपको तंग कर सकती है। ये वाइफ की तरफ से भी वहाँ पे उसकी अर्निंग का घर है, तो वो भी थोड़ा सा वहाँ पे भी प्रॉब्लम आ जाएगा। अब क्योंकि सन नेगेटिव, वो भी 8वें घर में, तो एंजाइटी और टेंशन रहेगी, वहाँ पे मून भी आएगा, तो डिप्रेशन में भी शिकार हो जाएंगे, प्रमोशन या इंक्वायरी में प्रॉब्लम आ सकती है, डिसऑनर हो सकता है, हेल्थ इशू आएंगे, ख़ास तौर पे वो लोग जिनके पाइल्स के प्रॉब्लम है, एनल फिशर है, प्राइवेट पार्ट पे प्रॉब्लम है, या बड़ी आंत का प्रॉब्लम है, या ख़वातीन का जो गायनी का प्रॉब्लम है, ये बहुत तंग करेंगे आपको। यहाँ पे मार्स नेगेटिव है, तो कोई ना कोई सर्जरी भी हो सकती है, अपेंडिक्स की सर्जरी हो सकती है, लोअर पोर्शन है ना, तो वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम आ सकता है। यहाँ पे हॉस्पिटलाइजेशन हो सकती है, और फॉल्स एलिगेशन लग सकती हैं, बॉस आप पे चढ़ दौड़ेगा, नुक्स निकालेगा आपको, कोई ससुराल वालों की तरफ से प्रेशर आ सकता है, कोई कह लें कि आप यहाँ पे कोई जो आपने मार्स, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है, तो आपको जो मैं थोड़ी सी जो प्रिकॉशंस बता रहा हूँ, एक तो ड्राइविंग बहुत मुतात होकर करनी, मोटरसाइकिलिस्ट ख़ास तौर पे हजरात ठुक जाएंगे, कमर पे चोट लगेगी, पेट पे चोट लगेगी, गाड़ी बड़े आराम से चलानी। ख़वातीन ख़ास तौर पे अपने किचन में बहुत मुतात हैं, तेज़ चीज़ें काटते हुए कोई कट लग जाएगा, चोट लग सकती है, आग जलन हो सकती है,
उसके अलावा आपने आपका पेट का ख्याल करना है, ख़ास तौर पे पाइल्स के मरीज़, गोश्त नहीं खाना या आपको, या कोई ऐसी प्रोटीन नहीं खानी, आपने फाइबर ज़्यादा लेने हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं तब भी आ सकती है। मार्स 8वें घर में आता है, बंदे को एनल फिशर या पाइल्स के प्रॉब्लम शुरू हो सकते हैं। तो इसलिए आपने वहाँ पे बहुत मुतावत रहना। आग से नहीं खेलना, बिजली से नहीं खेलना, अपने तेज़ाब से नहीं खेलना, मच्छर वाले इलाके से दूर रहना, स्मॉग होगी स्मॉग से दूर रहना। यहाँ पे आप इनहेल कर जाएंगे, उससे भी कोई मसला आ जाएगा। डिप्रेशन के फेजेस आपको बहुत तंग करेंगे, लिहाजा अपने आप को अपने बहुत मुताबिक रखना है। यहाँ पे सैटर्न जो है ना, जुपिटर जो है ना, वो भी रेट्रोग्रेशन से निकल जाएगा और सैटर्न भी रेट्रोग्रेड निकल जाएगा। लेकिन स्केयर तो दी भी 8वें घर को, लिहाजा यहाँ पे आपने काफ़ी मुताहत रहना होगा। और जब अपना क्या ले मार्स आपका नेगेटिव होता है ना, तो फिर बंदा थोड़ा सा कह लें कि टेम्परामेंटल, गुस्सा बहुत आता है, और बाल गिरेंगे आपके, सेल्फनेसनेस होगी, रैशेस पड़ेंगे आपको ख़ास तौर पे लोअर पार्ट्स पे, इंजरीज, ऑब्स्टिकल इन ऑक्यूपेशन, ये इस किस्म के प्रॉब्लम आपको तंग करेंगे। लिहाजा आपने अपने आप को जितना यहाँ पे मुताहत रहना, यहाँ मैं आपको मशवरा दूंगा, यहाँ पे गोश्त का सदका कीजिएगा, उसके अलावा आटा किसी गरीब को दे दीजिएगा, सब्ज़ दाल परिंदों को डाल दीजिएगा, तो ये लाल दाल किसी को दे दीजिएगा। तो ये चीज़ों को, हाँ मोबाइल बड़ा संभाल के रखना होगा, पर्स संभाल के रखना होगा, चोरी हो सकता है, घर के दरवाजे लॉक करके सोइए, कोई डकैती वगैरह भी हो सकती है, चोरी हो सकती है। अगर रास्ते में कोई गन पॉइंट पे आपको कोई चीज़ छीनने की कोशिश करे तो आपने रजिस्ट नहीं करना, फ़ौरन सारी चीज़ें निकाल के पकड़ा दीजिएगा। ये ना हो खुदा ना करे कोई वहाँ पे बुलेट लग जाए, वो भी पेट पे लगे। तो इसलिए ये ख़तरात मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी तो अल्लाह मिन जानम अल्लाह ताला है। मैं तो एक वो सिचुएशन बता रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है, होगा नहीं, हो सकता है। तो ये सदक़ात खैरात ये चीज़ें, ये आपकी कहते हैं सदक़ात जो ना मुसीबतों को बलाओं को टालता है। तो यहाँ पे अपने, अच्छा फिर आपके जो छोटा भाई है, यंगर ब्रदर, उसकी सेहत का भी ख्याल रखना, उसके साथ प्रॉब्लम आएगा तो उसको भी बहुत ख्याल करना, उसके साथ उलझना नहीं, उसका ख्याल करना होगा आपको। तो ये एडवांटेजेस आपको आएंगे। सो नवंबर का महीना एरीज़ आपके लिए थोड़ा सा सख्त वक़्त लाएगा, एहतियात बरतिएगा जी। एरीज़ साल का आखिर कैसा होगा ये, क्योंकि साल का आगाज़ तो हमारा कैप्रिकॉन से हुआ था और सैजिटेरियस पे एंड हो रहा है। तो यहाँ पे सन आपके 9वें घर में केतु के साथ, वहाँ पे 15-12 को मार्स भी आ जाएगा। लिहाजा जो मैंने पिछला आपको बताया था, तो 15-12 तक आपने मुतात ही रहना, उसी को कंटिन्यू रखना है जो मैंने मार्स के बारे में बताया था। कोई फटा फुटा नहीं लेना, कोई पुलिस से नहीं उलझना, कोई किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना, अग्रेसिव नहीं होना। लेकिन एक चीज़ बता दूँ, सन आपका यहाँ पे तो आप बड़े थोड़े से मजहबी होंगे, आपकी स्पिरिचुअल पावर बढ़ जाएगी, आप सोशल वर्क करेंगे और आप काफ़ी यहाँ पे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे आप अपने आप को थोड़ा सा रीएडजस्ट करते नज़र आ रहे हैं। फ़ौरन वो लोग जिनके बाहर कोई यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल जाएगा तो वहाँ पे 2 किश्तियों में सवार होंगे, क्या मैं बाहर चला जाऊँ, ज्वाइन कर लूँ, दाखिला हो जाएगा, बाहर के हालात नहीं ठीक हो गए, टिकट नहीं मिलेगी, ये थोड़ी सी ऑब्स्टेकल्स आएंगी आपको। तो लिहाजा इस पर परेशानी होना, जैसे ही आप दिसंबर में एंड पे जाएंगे तो अगले साल 22 के बाद ये ऑब्स्टेकल्स आपकी दूर हो जाएगी। वक्ती तौर पर टेम्परेरी आपको कोई ना कोई मसला आ सकता है, रुकावट आ सकती है। बाहर के जो एजुकेशन वाले लोगों को भी वहाँ पे पढ़ाई में कोई ना कोई ऑब्स्टेकल आएगी, ग्रेड लो आएगा, या ऐसा लगेगा जैसे वो पास नहीं होंगे। लेकिन मेहनत कीजिएगा, अपने आप को थोड़ा सा कंपोज करके रखिएगा। रिसर्च वर्क में आपका सुपरवाइज़र आपके साथ नहीं देगा, आपके नुक्स करेगा, आपको डिले कराएगा, जिस पे आप बड़े इरिटेट होकर उसके साथ लड़ने की कोशिश करेंगे।
तो वो आपके लिए नुकसानदेह होगा। थोड़ा सा डिप्लोमेटिक आप हो जाएंगे, उसकी मिन्नतें भी करेंगे, उसकी टीसी भी करेंगे और अपना काम निकालने की भी कोशिश करेंगे। मज़हब में भी दो किश्तियों पे सवार होंगे। दिल करेगा चैरिटी वर्क को पर कर नहीं पाएंगे, दिल करेगा नमाज़ें पढ़ने को और बेदिली से होंगे, अवॉइड करेंगे। दिल करेगा किसी लोगों की मदद करेंगे लेकिन नहीं कर पाएंगे। तो इस किस्म के फेजेस आपको तंग करेंगे। मेडिटेशन में थोड़ी सी आपकी इनकन्सिस्टेंसी होगी, ऐसा लगेगा जैसे कि पता नहीं कोई बंदा आपको काम करने नहीं दे रहा। इंट्यूशन जो होगी ना वो थोड़ी सी कमज़ोर पड़ेगी। तो ख़ास तौर पे पीएचडी हायर एजुकेशन वाले बाहर, उनको कोई ना कोई रुकावट या फॉरेन ट्रैवलिंग डिले होती नज़र आती है। लेकिन यहाँ पे आपने परेशान नहीं होना। अच्छा, वो लोग जो बिज़नेस में हैं वो बड़े अपना कंक्लूड करेंगे, अपने सारे साल की इन्वेस्टमेंट को अपना चेक करेंगे, तो वहाँ पे उनको एडवांटेजेस मिलना शुरू हो जाएंगे, उनको फ़ायदे आने शुरू हो जाएंगे। वो बड़ा सोच समझ के अपने पैसे उनके आ जाएंगे। और यहाँ पे अल्लाह की रहमत आपकी, जहाँ पे जितना आप सदक़ात, जितना आप हम्बल होंगे, जितना आप पॉजिटिव होंगे, जितना आप ईमानदार होंगे, जितना सीधे रास्ते पे चलेंगे, उतने एडवांटेजेस आपको मिलते जाएंगे। जहाँ भी बेटरे हुए, जहाँ भी आपने नेगेटिव रास्ता अख्तियार किया, डॉज देने की कोशिश की, झूठ बोला, तो यहाँ पे आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। कोशिश करना है अपने आप को बड़ा पॉजिटिव रखना है, अपने आप को कंपोज रखना है, कोई इलीगल काम नहीं करना जहाँ पे आपको कोई पकड़ आ सकते हैं, पुलिस वालों के साथ उलझना नहीं। यहाँ पे जब आपका मार्च 15-12 को यहाँ आ जाएगा तो आप में एक अंदर ख़ास किस्म की एनर्जी आ जाएगी। तो यहाँ पे आप बड़े स्ट्रॉन्ग होते नज़र आ रहे हैं, फिर इन चीज़ों पे ओवरकम करते नज़र आ रहे हैं। एक एनर्जी होगी, पहले डेस्परेट होंगे, 15 तारीख तक आप बड़े डेस्परेट होंगे, ऐसे लगेगा जैसे दुनिया आपका कोई काम ही नहीं हो रहा, आप अपने आप को लागर फील करेंगे, कमज़ोर फील करेंगे। लेकिन जैसे ही 15-12 को वहाँ पे जुपिटर आएगा, आपके अंदर ऐसे होगा जैसे किसी ने ताकत इंजेक्ट, बड़े रूबेस्ट हो जाएंगे, फुल ऑफ एनर्जी होगी आपकी, और खूब आप कहते हैं कि हाईली इमोशनल हो जाएंगे, रूबेस्ट, ओवर एक्टिव, कर्जियस, शॉर्ट टेम्पर्ड, एडामेंट, फाइटिंग स्पिरिट। ये एक अंदर आपके अंदर जैसे 180 डिग्री पे आप जैसे चेंजेस आनी शुरू हो जाएगी। तो 15-20 दिन घबराना नहीं है, आपने आराम से वक्त गुजारना है। कोशिश कीजिएगा, गोश्त का सदका दीजिएगा, सब्ज़ दाल परिंदों को डाल दीजिएगा, यहाँ पे दूध किसी को दे दीजिएगा, 2 रोटियाँ किसी को इतवार को दे दें, या 10 केजी आटा किसी को दे दीजिएगा। तो एरीज यहाँ पे ये हमने ये नवंबर का महीना एंड किया। अब हम इसको थोड़ा सा करें, कंक्लूड करें। तो मैंने जो शुरू में बताए थे 8 टॉपिक, जो मैं ज़रा थोड़ा सा इसको आपके साथ हेडिंग के साथ आऊँगा। पहला इसको अभी मैं अगले सेगमेंट में आपको यहाँ पे हेड वाइज चलता नज़र आऊँगा। एरीज इन जनरल मैं तो ये सारा साल को कंक्लूड करने लगा हूँ। जनरली ये आपका साल बहुत है, यहाँ पे आपको एडवांटेजेस मिलते हैं, हर शोबे में एडवांटेज मिलते आ रहे हैं। यहाँ पे मोस्टली आपका सारा साल आपका बहुत अच्छा गुजरेगा। आपने सिर्फ 3-4 महीने मुताबिक रहना। जुलाई के कुछ दिन आपको तंग करेंगे, सितंबर का पूरा महीना आपको तंग करेगा, नवंबर ये आपको तंग करेगा, और चौथा दिसंबर का आधा आपको थोड़ा सा मुताबिक रहना। ओवरऑल आपको बहुत ही एडवांटेजेस मिलते नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे आपकी जनरली आपकी प्रमोशन होगी, आपकी होप्स पूरी होगी, आपको कोई जायदाद मिलेगी, कोई आपको फॉरेन ट्रैवलिंग भी हो जाएगी, बाहर जाने के भी चांसेस बनेंगे। ओवरऑल ये आपको बड़ा ही एडवांटेजेस साल देने वाला है। इसका फ़ायदा उठाइएगा, और जितना फ़ायदा उठा सकते हैं उतने ही बेहतर होगा। इस साल स्पेशल क्या होगा आपके लिए? स्पेशल आपका क्या होगा इस साल? स्पेशल ये होगा, आपकी होप्स पूरी होंगी, आपको सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं। आपको बड़ों की तरफ से भी एडवांटेजेस मिलेंगे, आपको अपनी एजुकेशन की तरफ से एडवांटेज मिलेगा, आपको बिज़नेस की तरफ से एडवांटेज मिलेगा। सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा है, कोई ना कोई प्रॉपर्टी लेते नज़र आ रहे हैं, ये एक स्पेशल होगा। और एक एजुकेशन में, कंसल्टेंसी में आपको बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। आपके कह लें कि जिस शोबे में भी जाएंगे आप उसमें बेहतर होते जाएंगे। तो यहाँ पे आपको कोशिश करना है
कि आपने हर एंगल, हर पॉइंट को लेके अपने लिए आपने जो भी है ख़ास तौर पे प्रॉपर्टी की तरफ तवज्जो देनी है। अगर एग्रीकल्चर लैंड ख़रीदना चाहें तो वो ख़रीद लें, अगर कोई प्रॉपर्टी कमर्शियल प्रॉपर्टी हैं वो ले लें। यहाँ पे आप अपने बच्चों के लिए भी बहुत स्पेशल काम करते नज़र आ रहे हैं। तो स्पेशली इस साल आपको एडवांटेजेस जो मिलना है इन शेप ऑफ प्रॉपर्टी मिलेगा, ये आपका स्पेशल होगा। आपकी होप्स पूरी होंगी, आपके बहन भाइयों की होप्स पूरी होगी, आपके ट्रेड में और उसमें बहुत इजाफा होगा, फाइनेंशियली साउंड होंगे आपको, ये आपका स्पेशल साल होगा इंशाल्लाह। इट इज़ जहाँ तक स्टूडेंट का तल्लक है, उनकी एजुकेशन का तल्लक है, ये इनके लिए बहुत वाइटल है, बड़ी मेहनत है उनके लिए, लेकिन यहाँ पे उनको एडवांटेजेस मिलते नज़र आ रहे हैं। कोशिश करेंगे कि ये लोग, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस और कोरोना ने इनको बड़ा डिस्टर्ब किया हुआ है, तो ये लोग थोड़ा सा परेशान रहेंगे, वरीड रहेंगे, लेकिन अपनी मेहनत से, अपनी कंसंट्रेशन से, अपनी तालीम को पूरा करने में कामयाब हो जाएंगे। अगर छोटे एरीज़ हैं तो ये अपना बड़े खसूस से मेहनत करते हुए अपने अच्छे ग्रेड लेंगे। अगर आप पाकिस्तान में अपने मुल्क में हायर एजुकेशन ले रहे हैं तो अपने थीसिस रिसर्च वर्क मुकम्मल करने में कामयाब हो जाएंगे, आप अपना डिफेंस कर लेंगे, आपको डिग्री मिल जाएगी और अच्छे नंबरों में मिलेगी। अगर आप बाहर की यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाह रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी रुकावट ज़रूर आएगी, लेकिन जाने में कामयाब हो जाएंगे। वहाँ पे भी आप बहुत मेहनत करते नज़र आ रहे हैं और अच्छे ग्रेड से पास होते नज़र आ रहे हैं। सिर्फ 3 महीने आपने केयरफुल रहना, उसमें अपनी पढ़ाई का ज़ाया नहीं करना। एक तो आपका नवंबर का महीना, अक्टूबर में आपने फ्लर्टनेस में टाइम ज़ाया नहीं करना, एक आपने अगस्त में फ्लर्टनेस में टाइम नहीं ज़ाया करना, मोबाइल पे नहीं ज़ाया करना, और नवंबर के महीने में आपने कोई पंगा नहीं लेना, कोई किसी किस्म की स्पोर्ट्स में भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं करें, क्योंकि चोट लग सकती है जिससे वजह से आप हॉस्पिटलाइजेशन हो सकती है नवंबर के महीने में। कोई हार्ड स्पोर्ट्स नहीं करनी, मोटरसाइकिल नहीं चलानी, गाड़ी नहीं चलानी। तो ओवरऑल एरीज एजुकेशन में आपको एडवांटेजेस ज़्यादा मिल जाएंगे। एरीज ये साल फाइनेंशियली आपको बहुत एडवांटेजेस दे जाएगा। जैसा कि मैंने इन जनरल भी बताया था, स्पेशल में बताया था, फाइनेंशियल तौर पे आप बहुत साउंड होंगे। फरवरी में आपको बहुत बूस्ट मिल जाएगा, आप अपनी पूरे साल की आमदनी की बुनियाद रख लेंगे, आपको पता चल जाएगा, आपको आप एक सिमत का अंदाज़ा करते हुए चल पड़ेंगे और अपने उस सिमत पे चलते हुए अपने एडवांटेजेस लेंगे। एक तो आपको मई के महीने में आपको पैसे आते नज़र आ रहे हैं, आपको काफ़ी एडवांटेजेस मिलते नज़र आ रहे हैं। फिर आपको जुलाई में आप कोई प्रॉपर्टी लेते नज़र आ रहे हैं, आपके फाइनेंशियल इशू बेहतर होंगे, आपकी कोई सेल होगी बड़ी अच्छी, उसमें प्रॉफिट होता नज़र आ रहा है। वो लोग जो ज़मीन से निकलती हुई चीज़ों से उनको बहुत बूस्ट मिलता नज़र आ रहा है, और फिर वो कोई नई प्रॉपर्टी, नया घर बनाते नज़र आ रहे हैं। घर प्रॉपर्टी उस वक्त बनाएंगे जब आपके पास पैसे आएंगे, तो पैसे आपको बहुत आएंगे। एग्रीकल्चर लैंड लेते नज़र आ रहे हैं जिससे आपको एडवांटेजेस बहुत मिलेंगे, ज़राई ज़मीन। फिर कमर्शियल प्रॉपर्टी सेल करेंगे तो उसमें बहुत फ़ायदा मिलेगा। यहाँ पे आपकी मार्क्स की पोजीशन इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आप अपना कह लें कि पूरा ज़ोर लगा के नई गाड़ी, नया घर, नए जो भी है वो लेते हुए नज़र आते हैं। यहाँ पे आप सिर्फ़ और सिर्फ अगर आपको कुछ लॉसेस होंगे तो मार्च में होंगे, वहाँ पे ओवर एक्सपेंडिचर कर जाएंगे बहुत ज़्यादा। एक आपके अननेसेसरी ख़र्चे आ सकते हैं सितंबर के महीने में, जहाँ पे आप कोई ना कोई पंगा ले लेंगे तो वहाँ पे अननेसेसरी एक्सपेंडिचर आएंगे। और तीसरा आपको प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम या कोई ना कोई आपकी लॉसेस होंगे तो वो नवंबर का महीना होगा। तो ये चीज़ें, इन 3 महीनों को आपने मुताद रहना है और जुलाई के महीने में कोई ऐसी किस्म की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। ओवरऑल आपके फाइनेंशियल इशू बहुत अच्छे रहेंगे, आपको एडवांटेज होगा। साल के एंड में आप बहुत अच्छे प्रॉफिट में, फ़ायदे में, विद प्रमोशन। अगर सर्विस कर रहे हैं तो पैसे प्लस प्रमोशन आपको मिलती नज़र आ रही है, और अगर बिज़नेस कर रहे हैं तो आपको प्रॉफिट मिलता नज़र आ रहा है। तो आपके फाइनेंशियल इशू इस साल बेहतर हो जाएंगे। अच्छा, एरीज हेल्थ वाइज आपका ये साल बहुत अच्छा होगा,
बहुत ही अच्छा, बेहतरी होगा। मास वाले 3 महीने जो जिसको मैं आपको बताऊंगा वो आपने मुतास रहना। एक तो जुलाई के महीने में आपको गले के प्रॉब्लम आएंगे, आपको एलर्जी और स्किन के प्रॉब्लम आएंगे। यू शुड बी वेरी केयरफुल इन दीज डेज, पर्टिकुलरली जुलाई के महीने में। और उसके बाद जून के महीने में, सॉरी, उसके बाद आप सितंबर के महीना और ख़ास अगस्त सितंबर, यहाँ पे आपने बहुत मुतात रहना है। यहाँ पे आपने डेंगू, कोरोना या कोई वबाई अमराज, मच्छरों से दूर रहना है, बहुत ज़्यादा मुतात रहना है, इंसेक्ट से दूर रहना है। यहाँ पे आपको सितंबर में कोई हॉस्पिटलाइजेशन होती नज़र आ रही है, आपका पेट ख़राब होता नज़र आ रहा है, आपका कोई ना कोई गायनी प्रॉब्लम आ जाएगा जिसकी वजह से छोटी सी सर्जरी आपकी नवंबर में होती नज़र आएगी। नवंबर का महीना आपके लिए टफ होगा, कोई ना कोई मैदे की सर्जरी, बड़ी आंत की सर्जरी, या अगर आप बेबी बॉर्न करते हैं तो वो भी सी सेक्शन से होगा। और अगर आप कोई गायनी के प्रॉब्लम है, सिस्ट बन जाती है, उसकी भी सर्जरी हो सकती है, कमर की कुछ सर्जरी हो सकती है। तो ये 3 महीने आपको अपने हेल्थ इशू पर बहुत ख्याल करना होगा। आपने कोई ऐसी चीज़ नहीं खानी जिससे आपका मैदा ख़राब हो जाए, कोई बाहर की बाज़ार की चीज़ें नहीं खानी। ख़ास तौर पे फरवरी के महीने में आपने कोई जहरीली या ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें खाएंगे ना तो आपका फिर भी प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि 11वां घर पिंडली में सैटर्न बैठा है, तो आपकी हड्डियों का प्रॉब्लम थोड़ा सा आएगा, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा विटामिन डी के, आपने जो बुज़ुर्ग हज़रात हैं वो विटामिन डी ज़्यादा लें, ताकि अगर वो उनकी हड्डियाँ दुख रही हैं, दर्द कर रही हैं, गोडों में प्रॉब्लम है, तो वो बेहतर हो सकता है। ओवरऑल 90% तो हेल्थ इशू आपके बहुत बेहतर नज़र आते हैं। मास वाले 3 महीने जिस पे आपको बहुत मुताद रहना, ख़ास तौर पे नवंबर का महीना और सितंबर का महीना, जो आपका 6ठा और 8वां घर बनता है, इसमें आपको बीमारियां तंग कर सकती हैं। और तीसरा जुलाई के महीने में, तो अपने हेल्थ का ख़ास ख्याल रखना है। इन महीनों में अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो फ़ौरन डॉक्टर से रब्ता करना, वरना आप डिले करेंगे तो सूरत हाल ख़राब हो सकती है। जी, इट इज़ अगला आ जाता है कि रोमांस और लव लाइफ आपकी 2021 में कैसी होगी। तो मैंने जैसे मंथ वाइज भी बताया था, ये साल आपका बहुत रोमांटिक होगा। यहाँ पे आपकी शादी होती नज़र आ रही है, ख़ास तौर पे वो लोग जिनकी 91 की पैदाइश है, 92 की पैदाइश है, उनकी शादियाँ होती नज़र आ रही हैं। और अक्टूबर के महीने में और मार्च के महीने में और अगस्त का महीने में ये लव लाइफ इनकी फुल ऑफ रोमांस होगी, फुल ऑफ इंजॉयमेंट होगी, फुल ऑफ प्रॉस्पेरिटी होगी। अगर आपका कोई अफेयर चल रहा है तो शादी फाइनल होती नज़र आ रही है, अफेयर साबित होता नज़र आ रहा है। कोशिश करने हैं लव लाइफ में जो हिडन अफेयर्स हैं उनको आपने मुताबिक रहना। ख़ास तौर पे मार्च के महीने में आप यू शुड बी वेरी केयरफुल, एंड देन नवंबर के महीने में यहाँ पे कोई ना कोई स्कैंडल बन सकता है, कोई ना कोई आपको रेपुटेशन ख़राब हो सकती है, यहाँ पे डिफेमनेस आ सकती है, कोई ना कोई आपकी इंक्वायरी चल सकती है, पकड़े जाने का होगा, एक्सपोज हो जाएगा, अखबार में खबर सकती है, जितना बड़ा अहदा होगा उतना बड़ा स्कैंडल बन जाएगा। तो ये 3 महीने आपने बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी केयरफुल रहना है। ओवरऑल एरीज आपकी मैरिड लाइफ, आपकी लव लाइफ और आपकी रोमांस एक्सीलेंट होगा, ख़ास तौर पे अगस्त में, और उसके अलावा अप्रैल और मई और जुलाई यू विल एंजॉय, अक्टूबर यू विल एंजॉय योर लव लाइफ, मैरिड लाइफ, और शादी होती नज़र आ रही। एंजॉय कीजिएगा, ये फुल ऑफ रोमांस का महीना होगा। अच्छा, इस आगे मेरा टॉपिक आ जाता है 7वां, सोशल लाइफ कैसी होगी आपकी। सोशल लाइफ यहाँ पे आप नई एक्वेंटेंस बनाते नज़र आ रहे हैं। पिछले 2 साल तो आप अपने प्रॉब्लम में नज़र आए, आप अपने कुछ सोशल वर्क करते नज़र आ रहे हैं। अच्छा, मोहल्ले में भी किसी न किसी काम में आप अपने आप को मेंबर बनाएंगे, यहाँ पे अपनी दोस्ती बढ़ाएंगे, अपने हल्का बाब में इजाफा करेंगे, और हल्का बाब बड़ा पॉजिटिव होगा, मेहमानों की आमद रहेगी, लोग आपको इनवाइट करेंगे खाने पे और आप उनको इनवाइट करेंगे खाने पे। यहाँ पे गेट टुगेदर्स होती नज़र आती हैं।
मोहल्ले में भी आप बहुत एक्टिव होंगे। स्कूल कॉलेज की भी अगर देखा जाए तो सोशल लाइफ में आप किसी न किसी सोसाइटी के मेंबर बनेंगे, वहाँ बन के वो बड़ा इंजॉय करते हुए नज़र आते हैं। ये साल आपकी सैर सपाटे की, लोगों से मिलने की, दोस्तों के साथ मिलने की साल होगा। यहाँ पे आपको सोशल लाइफ के एडवांटेजेस बहुत मिल जाएंगे। ह्यूमैनिटी आप में कूट कूट के भरी होगी, लोगों के काम भाग भाग के करेंगे, कभी किसी का बुरा नहीं करेंगे। ख़ास तौर पे मार्च के महीने में तो आप बहुत ज़्यादा इन होंगे यहाँ पे, और जुलाई के महीने में और सितंबर के महीने में, नवंबर के महीने में यहाँ पे आप चैरिटी करते नज़र आ रहे हैं। तो सोशल में आपका नई एक्विटेंस बनेगी, नई दोस्तियां बनेंगी, नए हल्का बाप बनेंगे, जिसको आप बड़े एडवांटेजेस लेंगे भी, देंगे भी। लोग आपके इस साल दे विल प्रेफर टू हैव अ कंपनी विद यू, टू ज्वाइन योर कंपनी। सो एरीज सोशल लाइफ आपकी इस साल बहुत अच्छी होगी, एडवांटेजेस भी होंगे, फ़ायदे भी होंगे, नए लोगों के साथ दोस्तियां भी होंगी, हल्का बाब में भी घुसेंगे, बड़े हुक्मरानों के साथ भी दोस्तियां होंगी। सोशल लाइफ में आपकी पॉजिटिवनेस बहुत होगी, एडवांटेजेस मिलेंगे आपको, और आप लोगों के साथ घुल मिलकर काफ़ी लर्निंग प्रोसेस आपको सीखने का मौका मिलेगा। सो ये सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से ये साल आपके लिए बेस्ट है। सो फाइनली कंक्लूड करूं, कैरियर और बिजनेस कैसा होगा एरीज का। तो ये साल ही कैरियर का है, बिजनेस का। सैटर्न 11वें घर में बड़ा पॉजिटिव बैठा है साहब, जुपिटर ने आके उठा दिया। तो लिहाजा आपको, अगर आप जॉब करते हैं तब प्रमोशन होगी, अगर आप बिज़नेस करते हैं बूस्ट मिलेगा, जिस चीज़ को हाथ लगाएंगे सोना मिल जाएगा। यहाँ पे कैरियर को भी बूस्ट मिलता है, क्योंकि वो लोग जो 92-93 में पैदा हुए उनको तो सैटर्न कंजक्शन है, उनको तो एडवांटेजेस मिल जाएंगे अर्ली स्टेज पे। और वो लोग जो बिज़नेस करते हैं, ट्रेड करते हैं, उनको भी फॉरेन जिनकी ट्रेड है उनमें तो बहुत चार चांद लग जाएंगे, पैसे आएंगे। यहाँ पे आप ज़रूरी ज़मीन भी ख़रीदते नज़र आ रहे हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टी भी ख़रीदते नज़र आ रहे हैं, नया घर भी बनाते नज़र आ रहे हैं। तो ये चीज़ें जो ले रहे हैं, तो इसका मतलब आपको आमदनी होगी तो पैसे का एडवांटेजेस आपको मिलेगा। बस यहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट ख़ास तौर पे 3 महीनों में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, एक नवंबर में नहीं करनी, एक सितंबर में नहीं करनी और एक जुलाई में नहीं करनी। यहाँ पे आपने थोड़ा सा मुतात रहना है। यहाँ पे आपका मार्स थोड़ा सा इन्फ्लिक्ट होता है। जब मार्स इन्फ्लिक्ट होता है तो थोड़े से लॉसेस भी आते हैं, एक्सीडेंट भी आते हैं, कोई फाइनेंशियल डूब जाते हैं, और ये सारा कुछ आपका प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। सो इसका एडवांटेजेस लीजिए। एरीज इस साल आप अच्छे ओहदे पे रहेंगे, अच्छी पोस्ट पे रहेंगे, बड़ी इंतज़ामी अमूर में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, गवर्नमेंट की आइज़ में आपकी इज़्ज़त होगी, हायर अप्स की आइज़ में आपकी इज़्ज़त होगी, बॉस आप पे खुश होगा। इस साल की ACR A1 मिलेगी आपको। आपने मौका ही नहीं देना किसी को, सिवाय 3 महीनों को आपने ज़रा मुतात होकर चलना है, और बिज़नेस भी आपका बूस्ट मिलेगा। एट दी एंड आप का जो बिज़नेस का होगा वो प्रॉफिट के साथ आपको मिलेगा, और एडवांटेजेस आपको बहुत मिलेंगे। ख़ास तौर पे या इस साल फार्मर हजरात एरीज जो है ना, इनकी तो चांदी है, इनकी फसलों को 4 चांद लग जाएंगे, इनको पैसे का रेट इनका बड़ा अच्छा, इनके अजनास बहुत अच्छा बिकेंगे। सोशल कंसल्टेंट जो हैं, डॉक्टर हैं, टीचर हैं, लॉयर हैं, इनकी तो पूरी साल ही इनकी मौजें लगी रहेंगी, पैसे ही आते रहेंगे, इनकी होप्स पूरी होंगी, इनका सारा कुछ। तो बिज़नेस कीजिएगा, खुल के बिज़नेस कीजिएगा, एडवांटेज लीजिएगा, जितना फ़ायदा उठा सकते हैं इस साल उठाइएगा, पिछले 3 साल की मार को कवर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको साथ देगा, आपका हामी नाज़र होगा। और एक चीज़ का ख्याल रखना, एरोगेंट नहीं होना, गुस्सा नहीं करना, जेलसी फील नहीं करनी, हुकूकुल आबाद की तरफ तवज्जो देना, किसी का दिल नहीं तोड़ना। जब भी होटल में जाएं, कभी वेटर पे या बाहर चौकीदार पे शॉट नहीं करना। निकलते हुए जो आपका दरवाज़ा खोलता है, आपने 5,000 का अंदर बिल दिया, अगर 100 रुपये उसको दे दे तो आपके गाड़ी को, वो आपकी बाहर चौकीदार खड़ा होता है, 100 रुपये उसकी जेब में डाल दें। अगर मोटरवे सफ़र कर रहे हैं, वो वाशरूम जो साफ़ करता है उसकी जेब में 50 रुपये डाल दें। अगर आपको कोई बंदा नॉक करके शक्ल से पता चल जाता है,
गाड़ी में आप उसको कुछ ना कुछ दे दें। ये बने, ये लेने वाले ना बने, देने वाले बने। एक दफ़ा करके देखें, अल्लाह ताला आप पे पूरे अपने ख़जाने खोल देगा। हकूक़ुल बाद की पूछ कुछ होगी आपकी, तो लिहाजा आपने छोटे अमले पे, छोटे बंदों पे शौक नहीं करना, उनसे प्यार से काम लेना। जैसे आप चाहते हैं ना कि बॉस आपके साथ प्यार से काम ले, तो आपने आगे अपने भी सबॉर्डिनेट को दिल से लगा के रखना है, उनकी ज़रूरतों का ख्याल करना है, उनकी फैमिली प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ये काम कर गए तो देखें अल्लाह ताला आपको कितना नवाजता है। तो उम्मीद है कि ये साल आपका अच्छा गुजरेगा। मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मुझे बताइएगा कि ये प्रोग्राम कैसा लगा। इसको अब आगे काम कीजिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल ऑन की घंटी को भी दबा दीजिए ताकि मेरी वीडियो आपको सीधा पहुंच सके। और कमेंट ज़रूर दीजिएगा, लाइक डिसलाइक ज़रूर कीजिएगा। मुलाकात होगी, मुलाकात तो आपके साथ हर हफ्ते होती है, ये हफ़्ता कैसे गुजरेगा। तो अब आपका ये भी एक प्रोग्राम शामिल हो जाएगा, ये महीना कैसा गुजरेगा, ये हफ़्ता कैसा गुजरेगा, ये साल कैसा गुजरेगा। तो ये 3 चीज़ें मैं ऐड कर रहा हूँ। मैंने अब अपना सामान सारा, कैमरे, लाइटें सब ले ली हैं, तो अब फुल टाइम आप लोगों के साथ इन टच रहूँगा। मुझे इजाज़त दीजिएगा, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।